बिल्कुल आ रही है। हाँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आदरणीय विद्युत जन, गोष्ठी के समस्त वक्तागण, संयोजक महोदय, संचालक महोदय एवं समस्त श्रोतागण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की यह जो गोष्ठी, जिसका विषय है रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से सम्यक दर्शन का स्वरूप, जिसमें मेरा विषय है सम्यक दर्शन का लक्षण। तो अपन बात करते हैं सम्यक दर्शन अर्थात क्या कि सम्यक दर्शन कहें या जिनागम के प्राण कहें कि सम्यक दर्शन वह नींव है जिस पर मोक्ष महल पूरा खड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन के बारे में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है और इसके बिना ज्ञान चरित्र भी संभव नहीं है। और निश्चित रूप से यह जिनागम का प्राण है, जिनागम का सार है, और उस सारभूत वस्तु के समझने के लिए उसका लक्षण क्या है उसके बारे में हम आज समझेंगे। सम्यक दर्शन के लक्षण को कहते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसी रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोक में उसकी परिभाषा बताते हुए कहा है, श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोवृताम मूढ़ा फोड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। वहां सम्यक दर्शन की परिभाषा उन्होंने बताई है। उसके पहले सम्यक दर्शन इस शब्द का भी अर्थ हम समझ लेते हैं। सम्यक अर्थात होता है प्रशंसा, सम्यक अर्थात होता है सही। इसको हम कहें व्युत्पत्ति अर्थ से देखें तो सम उपसर्ग पूर्वक अंश धातु के प्रत्यय से बनता है सम्यक शब्द, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। और दर्शन का मतलब यहाँ पर है श्रद्धा। दर्शन के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है देखना और दूसरा है श्रद्धा। यहाँ मोक्ष मार्ग का विषय होने से सम्यक दर्शन का मतलब, यहाँ पर दर्शन का मतलब श्रद्धा लिया गया है। तो सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जिसकी प्रशंसा की जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर आचार्य देव ने सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए, सम्यक दर्शन का लक्षण बताते हुए कहा, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोभृताम, अर्थात श्रद्धानम, श्रद्धान करना। किसका श्रद्धान करना? आप्त, आगम और तपोभृत। आप्त मतलब सच्चे देव, आप्त मतलब देव, आगम अर्थात जिनवाणी या धर्म, और तपोभृत अर्थात गुरु। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और वो देव शास्त्र गुरु कैसे? तो कहा परमार्था नाम, सच्चे यथार्थ समीचीन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा उन्होंने वहां पर कहा। और उसके बाद सम्यक दर्शन के स्वरूप के बारे में भी आगे चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कि और वह सम्यक दर्शन कैसा है? तो त्रिमूढ़ा, तीन मूढ़ताओं से रहित है। और कैसा है? कि अष्ट अंगों से सहित है। और कैसा है? तो वह 8 मदों से रहित है। कुल मिलाकर के बात कहें तो वहां पर उन्होंने कहा कि वह 25 दोषों से रहित है और 8 अंगों से सहित है। ऐसा वह सम्यक दर्शन का स्वरूप वहां पर बताया गया है। और जैसे ही हमने ये स्वरूप समझा कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है, तो हमारे मन में ये तुरंत प्रश्न उठ जाता है कि मंदिर जाते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान का श्रद्धान हो गया है, हम जिनवाणी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं तो जिनवाणी का श्रद्धान हो गया, और हम गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करते हैं, आहार दान आदि करते हैं तो हमें उनका श्रद्धान हो गया। मतलब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है, और एक तीनों काम हम करते हैं सबको सम्यक दर्शन हो गया। सामान्यतया यही बात प्रचलन में है, लेकिन यहाँ पर कहा श्रद्धान इसका नाम, कि जो देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, वास्तविक श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। एक उदाहरण से समझाता हूँ।
एक व्यक्ति है, वह क्या करता है, अपनी माँ के साथ रहता है। वह एक दिन शतरंज शतरंज खेलता है, तो खेलते खेलते एक व्यक्ति आता है, उससे बोलता है कि अरे, उसका नाम महेश था, अरे महेश तुम्हारी माँ मर गई है। वो बोलता है अरे महेश तुम्हारी माँ मर गई है। तो वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है। फिर दोबारा वो बोलता है अरे महेश तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ मर गई है। तो तब भी वो बोलता है हाँ हाँ सुन लिया। इसका मतलब क्या है, उसने अभी सुना नहीं। तो फिर से बोलता है अरे महेश सुनो तुम्हारी माँ मर गई है। तब भी वो बोलता है हाँ हाँ भैया मैंने सुन लिया, इतना चिल्लाते क्यों हो। तब भी उसको समझ में नहीं आता है, वो बैठा रहता है, वो कहता है, वो बोलता है चलो तुम अपनी चाल तो चलो। फिर उसके बाद फिर वो बोलता है अरे महेश तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ मर गई है। तो वो बोलता है अरे भैया मैंने सुन लिया है, तुमने ये बोला है कि महेश तुम्हारी माँ मर गई है, ऐसा बोला। फिर वो बोलने लगता है कि चलो तुम अपनी चाल चलो, और फिर बैठा रहता है। अब वो फिर से बोलता है अरे महेश तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ मर गई है। तो वो बोला सुन लिया। अगर तुमने सुन लिया है तो तुम्हें इसका सही अर्थ समझ में नहीं आया है कि तुम्हारी माँ मर गई है। तो बोला मुझे इसका अर्थ भी समझ में आ गया है कि हाँ तुम ये बोलना चाहते हो कि महेश मेरी माँ मर गई है, तुम ये बताना चाहते हो। वो बोलता रहा चलो अपनी आगे चाल। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो फिर बोलता है अरे तुमने सुना तो है लेकिन तुमने शब्दों का सही अर्थ नहीं जोड़ पाया कि महेश तुम्हारी माँ मर गई है। तो वो बोलता है कि सब कुछ समझ लिया है कि हाँ तुम ये बोलना चाहते हो कि मेरी माँ सब मर गई। लेकिन पता है वहां समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि जब वह बालक घर में रहता था तो उसकी माँ, जब वह बालक उसकी बात नहीं मानता था तो उसकी माँ बोलती थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं मर जाऊंगी, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी, रोज ऐसा बोलती थी। और जब वो बात नहीं मानता था तो आंखें बंद करके वो लेट जाती थी। तो क्या होता था कि वो तो उसके मन में यही ध्यान था, उसके दिमाग में तो यही बात थी कि माँ का मरने का मतलब ये होता है कि उस देर के लिए आंखें बंद करके लेट जाना। अब वहां पर वो बात करता है, सब बोलते हैं कि तुम्हारी माँ मर गई है, तब वहां भी उसको यही लगता है कि आंखें बंद करके लेट गई होगी, उसके बाद उठ जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसको माँ मरने का सावधान, उसका यथार्थ ज्ञान नहीं था, सही भाव भाषण नहीं था। ऐसे ही ये जगत में है कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो हमें यही लगता है कि देव शास्त्र गुरु इनका स्वरूप हम जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पर इन्हीं के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन होगा। लेकिन कोई गलती जो महेश करता है वही गलती अनादिकाल से हमसे होती आ रही है। तो ये यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप, देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन। अब देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं उनके बारे में भी आचार्य देव ने कहा कि उसके लिए भी आचार्य देव ने अलग अलग श्लोक बताए और उसमें उनके लक्षण भी बताए। आप्त का लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशेन भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हि आप्तता भवेत्। तीन विशेषण वहां पर आपके बताए कि उच्छिन्न दोषेण, जो दोषों से उच्छिन्न हो गया है, अर्थात जिनके दोष निकल गए हैं, जो दोषों से रहित हो गया है, और एक शब्द में कहें तो जो वीतरागी हो गए। दूसरा जो सर्वज्ञ है, और तीसरा आगम ईशना अर्थात आगम को कहने वाले अर्थात हितोपदेशी हैं। ये तीन विशेषण बताए कि जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है वह आप्त है। उसके बाद गुरु का लक्षण, आगम का लक्षण बताया। आगम का लक्षण बताते हुए वहां पर उन्होंने 6 विशेषण बताए, 6 विशेषताएं बतलाई। और उसमें उन्होंने कहा आप तो मनुलंघ भद्रश्रेष्ठ विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम का पथ्य खट्टनम। यहाँ 6 विशेषताएं बताई कि सबसे पहला तो आगम वह होगा जो आप तो पज्ञ होगा, आप्त के द्वारा लिखा हुआ होगा। क्यों आप्त के द्वारा लिखा हुआ होगा? क्योंकि अगर आप्त के द्वारा लिखा है तो आप्त वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, तो वो जो भी बात करेंगे सही करेंगे, सच्ची करेंगे और अच्छी करेंगे, हितकारी करेंगे, इसलिए आप पढ़ते हो। दूसरा कहा अनुलंघ्य,
अर्थात दूसरा कहा अनुलंघ अर्थात वह किसी से बाधित नहीं हो, अपनी ही बातों का उल्लंघन करने वाला नहीं हो। तीसरा उसमें कहा कि जो प्रत्यक्ष और अनुमान इन प्रमाणों से बाधित ना हो। और उसके बाद 3 विशेषण हुए। चौथा विशेषण उन्होंने कहा वहां पर कि वह तत्वोपदेश अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक स्वरूप, वास्तविक यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला हो, सार्वम अर्थात भव्य जीवों के लिए। ये 5वां विशेषण है भव्य जीवों के लिए। और 6वां वहां पर विशेषता बताई है कि शास्त्रम का पथ्य घट्टनम अर्थात वह कुमार्ग का निषेध करने वाला हो। इतनी विशेषताएं वहां पर आचार्य देव ने बताई। और ऐसी इन विशेषताओं से जो सहित है उसका नाम शास्त्र है, उसका नाम आगम है। और ऐसे आगम का यथार्थ सिद्धांत उसका नाम सम्यक दर्शन। तीसरा तीसरा है गुरु। गुरु के स्वरूप के बारे में बताते हुए वो कहते हैं विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा विशिष्यते। यहाँ भी 4 विशेषण उनके बताए हैं कि जो विषयों की आशा से रहित हैं अर्थात जो राग द्वेष से रहित हैं, एक कह सकते हैं पंचेंद्रियों के विषयों से रहित हैं। दूसरा विशेषण जो निरारंभ आरंभ से रहित अर्थात सदकाय के जीवों की हिंसा से रहित है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं जिससे जीवों की हिंसा हो। तीसरा विशेषण वहां दिया कि अपरिग्रह कि जो अंतरंग और बहिरंग समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण विशेषण दिया कि जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे वह देव शास्त्र गुरु का यहाँ पर शास्त्र गुरु का स्वरूप कहा। ऐसे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वभान उसका नाम सम्यक दर्शन यहाँ पर कहा है। देव शास्त्र गुरु के स्वभान के अलावा जिनागम में और भी बहुत सारी चर्चाएं सम्यक दर्शन के संदर्भ में आती हैं। 2 मिनट में उनकी और चर्चा करते हैं कि जिनागम में 4 प्रकार के सामान्यतः सम्यक दर्शन की चर्चा आती है। लक्षण की चर्चा आती है। सम्यक दर्शन तो एक ही है लेकिन उसका लक्षण अन्य अन्य प्रकार से कहा गया है। तो पहला एक तो ये अपन ने जो इसमें पढ़ा देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। दूसरा तत्वार्थ सूत्र में ऐसा वर्णन आता है कि 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। समय सार आदि ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि आत्मा के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। और अनेक ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि आपा पर के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। तो क्या जिनागम में ये सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषाएं हैं, मतलब अलग अलग कुछ ये है? तो उसके लिए कहा नहीं, ये केवल मात्र शब्दों का कथन है। वास्तव में ये परिभाषाएं या ये जो लक्षण है एक दूसरे के पूरक ही है, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अगर अपनी आत्मा का श्रद्धान जिसको है उसको देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान होगा, जिसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसको 7 तत्वों का श्रद्धान होगा, और जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान है उसको आत्मा का भी श्रद्धान होगा। ये सारे के सारे एक दूसरे के पूरक ही है। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में 7 तत्वों का श्रद्धान समाहित है। यह एक है कि आत्मा के 7 तत्वों के श्रद्धान में ही देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों के श्रद्धान में आपा पर का श्रद्धान, और 7 ही तत्वों के श्रद्धान में आत्मा का श्रद्धान, यह सब कुछ समाहित है। हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आत्मा का जैसे वहां पर कहा कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वों में जो मोक्ष तत्व है उस मोक्ष तत्व की पूर्णता जो कर चुके हैं जैसे वह देव हैं, तो उस मोक्ष के जो लक्ष्य रूप है वो देव हैं, तो इसलिए उसको देव का तो श्रद्धान है ही। और दूसरा कि जो उस मोक्ष का कारण है ऐसा संबर निर्जरा, उस संबर निर्जरा रूप पथ पर हम चलने वाले जो हैं वह हमारे दिगंबर मुनिराज हैं। तो उस संबर निर्जरा का श्रद्धान अर्थात गुरु का श्रद्धान है। और उस संबर वह संबर निर्जरा भी आश्रव बंध के अभाव पूर्वक है, राग द्वेष के अभाव पूर्वक है। और राग द्वेष के अभाव या अहिंसा आदि का जो सद्भाव है उसी का नाम तो धर्म है, उसी का नाम तो आगम है। तो ऐसे आगम का भी श्रद्धान है। इस प्रकार से देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और जिनागम में जितनी भी परिभाषाएं आती हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के पूरक ही है, कहीं
आभास नहीं है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन का यहाँ पर लक्षण कहा। और सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं उनके केवल मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ। 25 दोष है, उन दोषों से रहित तो होता है, उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले 3 मूर्ताओं की बात की। पहली है लोक मूर्ता, फिर देव मूर्ता और गुरु मूर्ता या पाखंड मूर्ता। 6 अनायतन, कुधर्म और इनके सेवक, ऐसे 6 अनायतन। उसके बाद शंका, कांक्षा, मतलब ये जो 8 अंग होते हैं, निशंकित, निकांक्षित, चिकित्सा, अमूढ़, दृष्टि, रूपन, वात्सल्य, प्रभावना और स्थितिकरण। इन 8 अंगों के जो विपरीत हैं, ऐसे ये 8 दोष इनसे भी रहित होता है। और 8 प्रकार के मद, ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, धन का मद और बल का मद, रिद्धि का मद और तप का मद, ऐसे 8 प्रकार के जो मद हैं, इन समस्त प्रकार के मदों से रहित होता है। इस प्रकार से यह जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन का लक्षण और स्वरूप कहा है। और ऐसे सम्यक दर्शन के लक्षण और स्वरूप को समझ करके हम सभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पथ पर अग्रसर होकर के मोक्ष फल को प्राप्त करें। इसी अभी आदरणीय आशीष जी शास्त्री मद्रास से हमने सम्यक दर्शन के लक्षण के बारे में सुना। आदरणीय भाई साहब ने हमें रतनकंड सबकाचार्य के आधार से सम्यक दर्शन का लक्षण बताया कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। वास्तव में अगर हम देखें तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जब तक नहीं होगा तो वो तीनों परिभाषा जो सम्यक दर्शन की है वो फीकी सी पड़ती हैं। तो हमें भी सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना चाहिए और सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। अब हमारे बीच आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय अरुण जी भाई साहब को हमने आमंत्रित किया था। आदरणीय अरुण जी भाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं व गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। गोष्ठी के अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित तपीश जी शास्त्री उदयपुर। इनसे हम सम्यक दर्शन के अंगों के बारे में सुनेंगे। आदरणीय तपीश जी भाई साहब ने पंडित टोडरमल स्मारक से शास्त्री किया हुआ है। उदयपुर समाज को आपका समय समय पर लाभ मिलता रहता है। मैं आदरणीय तपीश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा सम्यक दर्शन के अंगों के बारे में हमें अवगत कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनागत अध्यक्ष महोदय और अनागत मुख्य अतिथि जो हमारे बीच पधारे हैं, ऐसे हमारे अरुण जी और सम्मानित समस्त विद्वज्जन श्रावकगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य समंत भद्र के द्वारा रचित ये महान कृति जिसका नाम रत्नकर्ण श्रावकाचार है, जैसा इसका नाम है रत्नों का पिटारा, वैसा ही इसके अंदर आचार्य समंत भद्र देव ने अनेक रत्नों को समेटने का प्रयास किया है। जिनागम की अपेक्षा से कहें तो 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उनमें से जो प्रथम रत्न है, जिसको अभी अभी आशीष जी ने कहा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। जिसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते, ऐसा यह सम्यक दर्शन। और हम चर्चा कर रहे हैं उसके अंगों की। जैसे हमारा शरीर है और इस शरीर में अनेक अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक्त्व के भी अंग हैं, लेकिन सम्यक्त्व अंगों को जोड़ जोड़ करके बना हुआ नहीं है। ये सम्यक्त्व की भूमिका है, सम्यक दृष्टि की भूमिका है। भूमिका मतलब उसका आचरण, उसका विचार, उसका व्यवहार कैसा होता है, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि सम्यक दर्शन हो जाने पे क्या माथे पे सींग निकल के आ जाते हैं, कैसे पता चलेगा आदमी को कि इसको सम्यक दर्शन हो गया? कुछ पहचान तो बताइए, उसके पीछे भावमंडल आ जाता होगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आता। तो क्या आता है? उसके व्यवहार में, विचार में जो परिवर्तन आता है, उन परिवर्तनों को देखने की एक झलक हमको इन 8 अंगों में दिखाई देती है। बहुत सुंदर चर्चा आचार्य समंत भद्र देव ने इस ग्रंथ में उठाई है। बस इसके अलावा इस विषय को समझने के लिए हमें किसी और ग्रंथ की आवश्यकता है ही नहीं। पर्याप्त विस्तार और संक्षेप दोनों यहाँ पर प्राप्त होते हैं।
8 अंग कहे गए हैं, क्योंकि चौथे श्लोक में पहले अध्याय में समंतभद्र स्वामी स्वयं कह के गए हैं, त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। सम्यक दर्शन का लक्षण अभी अभी बताया था, त्रिमूर्ताओं से रहित होता है और 8 अंगों से सहित होता है। 8 अंग का विपरीत करें तो 8 शंकादि दोष कहे गए हैं। उन शंकादि 8 दोषों से विपरीत, अर्थात जब वे दोष नहीं होते तो गुण प्रकट होते हैं, और उन 8 गुणों का नाम है सम्यक्त्व के 8 अंग। कौन कौन से हैं, तो क्रम क्रम से उनका संक्षेप में स्वरूप भी समझते हुए हम आगे चलते हैं। 1 नंबर निशंकित अंग। जैसा इसका नाम है निशंकित, अर्थात शंका नहीं करना। कहाँ शंका नहीं करना, तो तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है। उस बात को देवशास्त्र गुरु के साथ में जोड़ते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी लिखते हैं, इदमेवे दृशम चैव तत्वम नान्यत न चान्यथा। तत्व यही है, ऐसा ही है, न च अन्यथा, इसके अलावा नहीं है। ऐसा श्रद्धान में स्पष्टता लाना, निर्मलता लाना, दृढ़ता लाना, उसका नाम निशंकित अंग है। तो सम्यक दृष्टि को तो वैसे ही श्रद्धा पक्की है, तो निशंकित अंग अलग से क्यों बता रहे हैं? उसका प्रयोजन है कि जब कभी असाता का उदय आता है, पाप का उदय आता है, प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, या अन्य धर्मों के अन्य अनुयायी लोग हमको भड़काने वाले, डराने वाले, कदाचित लुभाने वाले मिलते हैं, तो हम कहीं उनकी बातों से चलायमान ना हो जावे। हमारा श्रद्धान सच्चे देव शास्त्र गुरु से डिगे नहीं, चिगे नहीं। इसका नाम क्या दृष्टांत दिया इसी छंद में, तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार पानी तलवार की धार पे चढ़ गया, अब वो कभी मिटने वाला, हटने वाला नहीं है। ऐसी श्रद्धा करना, उसका नाम निःशंकित अंग है। और आगे चलते हैं, निःकांक्षित अंग। क्या कहता है निःकांक्षित अंग? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। जो इंद्रिय सुख कैसे हैं, तो उन्होंने उनके स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा, कर्म परवश हैं, दुख रूप हैं, पाप के बीज हैं, शांत हैं। ऐसे भोगों को भोगने की इच्छा से रहित होकर के जिन शासन की सेवा करना, यानी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो करे, परंतु उसके पीछे वो ऐसा श्रद्धान ना रखे। कई बार हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं कि जिन भोगों को भोगने के लिए या उनकी आकांक्षा से हम जिनेंद्र भगवान के पास जा रहे हैं, क्या वास्तव में जिनेंद्र भगवान के पास वे सारे भोग उपलब्ध हैं? यदि है ही नहीं तो वे हमको कैसे दे सकते हैं? इसलिए विवेकी होकर के हमें यह श्रद्धान रखना चाहिए। बहुत सुंदर पंक्तियां मंगत राय जी ने 12 भावना में लिखी है। वे कहते हैं, इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरुनारी। इंद्रजाल के समान है, आकाश नगर के समान है, अर्थात क्षण भर में विलीन होने वाली है। ऐसे भोगों के पीछे आसक्त होकर के जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी और गुरुओं से इनकी वांछा नहीं करना, उसका नाम निःकांक्षित धर्म है या अंग है। तीसरा गुण है निर्वचिकित्सा। निर्वचिकित्सा, विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि, और निर का मतलब नहीं, ग्लानि का भाव नहीं करना। छड़ालाकार कहते हैं, मुनि तन मलिन न देख गिनावे। मुनियों के मलिन तन को देखकर ग्लानि का भाव नहीं करना, इसका नाम क्या है? निर्वचिकित्सा। हमारे इसी रत्नकर्ण शावकाचार्य की पंडित सदासुख जाजली कासलीवाल साहब ने जो टीका लिखी है ढूंढारी भाषा में, उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करी कि केवल निर्वचिकित्सा अंग मुनियों के मलिन तक सीमित नहीं है। हमारे साधर्मी जन जो किसी भय से, रोग से पीड़ित हैं,
उनको देखकर उनसे दूर भागना, उनको जिन शासन के मार्ग में लगाने का प्रयास नहीं करना, हीनाधिकता का भाव रखना, ऊंच नीच की भावना रखना, ये भी निर्विचिकित्सा अंग का विपरीत परिणमन है। और सम्यक दृष्टि जीव को सब कैसे दिखते हैं, एक समान दिखाई देते हैं, कोई प्राणी मात्र में भेद नहीं दिखता, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। समंत भद्र आचार्य तो बहुत सुंदर शब्दों में लिख देते हैं, स्वभाव तो अशुचो काई रत्नत्रय पवित्रते। काया का स्वभाव ही है अशुचिपना, लेकिन जो रत्नत्रय से अपने को पवित्र करता है, उनके शरीर में उत्पन्न हुई उस वेदना को, कष्ट को, ग्लानि को, मलिनता को देख करके ग्लानि का भाव नहीं करना, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। फिर आता है अमूढ़ दृष्टि। इस अंग की चर्चा इस तरह से है कि जो कुछ दुनिया में चल रहा है मूढ़ता रूप से, अविवेक के रूप से, तो स्वयं विवेकी होकर निर्णय करके श्रद्धान करे। किसी ने कहा तो करना, कुल परंपरा से करते जाना, परीक्षा रहित होकर के करते जाना, ऐसा नहीं चलता। किसी ने कहा कि फला नदी के अंदर एक पत्थर फेंकोगे, सिक्का फेंकोगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसी मान्यता, ऐसा श्रद्धान सम्यक दृष्टि का नहीं होता। उसको कहा अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ है। का पथे पति दुखा नाम का पतस्ते अपि सम्मति, वो नहीं जाता, कापथ मार्ग में गमन नहीं करता, अर्थात मोक्ष मार्ग से विपरीत जो मार्ग है उन मार्गों में सम्यक दृष्टि गमन नहीं करता। ये अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। मूढ़ नहीं होता। मूढ़ का मतलब सरल भाषा में अविवेकी, वो विवेक जागृत रखता है। जैसा हमें एक छोटे से बच्चे को इतना विवेक तो रहता है ना कि मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरा भाई कौन है, परंतु हमारा विवेक इतना भी जागृत नहीं होता। हम ये भूल जाते हैं कि सच्चे देव कौन है, पूजनीय कौन है, आदरणीय कौन है, श्रद्धान करने योग्य कौन है। इसलिए हम जरा से सुख की वांछा में अन्य देवी देवताओं के पास दौड़ने लगते हैं। उससे दूर रहता है सम्यक दृष्टि, क्योंकि वह अमूढ़ दृष्टि अंग का धनी है। आगे चलते हैं पांचवें अंग में, उपगूहन। देखिए, पाप का उदय जीवन में सबको आता है, राग द्वेषादि का परिणमन जीवन में सबके होता है। तो किसी धर्मात्मा जीव के द्वारा यदि कोई खोटा काम हो जावे तो उसकी दुनिया में जगहंसा ही ना करे, उसको दुनिया को बताता ना फिरे, तो क्या करे, ढांक के रखे, उसको दबा के रखे, छुपा के रखे। माता अपने पुत्र की गलतियों को जैसे दबाती है, वैसे ही वह धर्म की रक्षा करने के लिए फिर समझना, अमूढ़ दृष्टि, ये इस उपगूहन अंग में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि दोष नहीं छिपाना है, दोष छिपा करके धर्म की निंदा होने से बचाना प्रमुख है। ये यहाँ पर जो कारण है, इसके पीछे जिनेंद्र भक्त सेठ की जो कहानी आती है, आप उसका अध्ययन करिएगा। उस कहानी का सबसे मार्मिक बिंदु यही है कि शुल्लक जी ने जब वो रत्न चुरा लिया, तो रत्न चुराने पर जब नगरवासी आए तो नगरवासियों से तो यही कहा कि मैंने ही तो कहा था लाने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने शुल्लक जी को डांटा, समझाया। ये उपगूहन है कि केवल दोष नहीं छुपाना है, उसको उसके तुरंत बाद स्थितिकरण भी करना है। ये भी दायित्व हमारा ही है। सम्यक दृष्टि जीव ये काम भी करता है। फिर आता है स्थितिकरण अंग। क्या करना चाहिए, कोई धर्मात्मा किसी प्रकार की विपत्ति आने पर, समाधि मरण के काल में असाता का तीव्र उदय आ जाने पर, रोगादि हो जाने पर, पारिवारिक प्रतिकूलता आने पर, यदि धर्म मार्ग से दूर जाता हो तो यथासंभव प्रयत्न करके उसको वापस कहाँ लेके आते हैं, धर्म मार्ग में लेकर के आते हैं। इसका नाम है स्थितिकरण अंग। समंत भद्राचार्य बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, दर्शनाद चरणात वापी चलिताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञे स्थितिकरणम उच्यते। कितना सुंदर शब्द लिखा है, धर्म वत्सलई। धर्म वत्सलई का मतलब जो धर्म के प्रति प्रीति रखता है, भाव, धर्म का भाव रखता है, ऐसे जीव को यदि कभी वो दर्शन और श्रद्धा से च्युत होता हो, ज्ञान से च्युत होता हो, तो उसको वापस खींच के लेके आना, इसका नाम स्थितिकरण अंग कहलाता है। सातवां अंग है वात्सल्य। सब समझते हैं, धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम।
जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति प्रेम रखती है, ऐसे ही एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के प्रति प्रेम रखता है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए तो एक चींटी और एक हाथी दोनों बराबर हैं। जो नहीं दिखाई देने वाले जीव हैं उनके प्रति भी करुणा का भाव सम्यक दृष्टि जीव का वर्तता है। ये वात्सल्य का भाव है। जैसा भाव विष्णु कुमार मुनिराज को आया था, जिसकी रक्षाबंधन पर्व की चर्चा कुछ दिनों पहले हमने बहुत बार बहुत लंबे से की ही है, तो वो जैसा विष्णु कुमार को विकल्प आया वैसा अन्य जीवों को भी चलता है। सम्यक दृष्टि जीवों को कैसा विकल्प? जीव रक्षा का, प्राणी मात्र की रक्षा का, उन सबके प्रति प्रेम का विकल्प ऐसा सम्यक दृष्टि जीव के होता है। और अंतिम है प्रभावना। पंडित साहब का बहुत सुंदर वाक्य है, प्रभावना करने से नहीं होती, प्रभावना जीवन से होती है। हमारा जीवन जैसा है उसको देखकर जो लोग प्रभावित होते हैं उससे होती है वास्तविक प्रभावना। और ये काम किसने किया? वज्र कुमार मुनिराज की कथा इस संबंध में आती है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, उनके साथ आप जुड़िए, उन विषयों को समझने का प्रयास करिए। मैंने इस विषय पे अभी कुछ दिनों पहले ही अष्टानिका में 8 अलग अलग व्याख्यान किए थे, जिसमें इन सारे धर्मों के सारे अंगों के लौकिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों की चर्चा उपलब्ध करवाई थी। बहुत सुंदर विषय है, लेकिन मेरे पास में समय की मर्यादा है। 8 नाम जो इन अंगों में प्रसिद्ध हुए, उनके नाम जो जिनागम में प्राप्त हुए, उनको भी आचार्य समंत भद्रदेव ने 19 और 20 नंबर कलश में गिनाया। अंजन चोर, उसके बाद में अनंतमती नाम की जो रानी थी उसका नाम भी आया है। जो 8 नाम पूरे आए आप वहां से अध्ययन करिएगा। मुझे एक बात अंतिम और कहनी है। आचार्य समंत भद्रदेव ने 21 नंबर कलश में एक बहुत सुंदर बात फरमाई, नांगहीनम मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्राक्षरन न्यूनो निहंती विषवेदना। अगर 8 अंगों में 8 नाम प्रसिद्ध बताए हैं तो आप ये नहीं समझना कि उनको एक एक अंग ही था। अंग तो सबको 8 होंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 अंग होते हैं। यदि एक भी मंत्र में अक्षर न्यून हो जावे तो वह मंत्र विष वेदना को दूर नहीं कर सकता। ऐसे ही यदि एक भी अंग कम हो तो उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा फरमाया है। बहुत विस्तार चर्चा है, बहुत संक्षेप में हमने इसको समझने का प्रयास किया। एक एक अंग का बहुत सुंदर अर्थ है, लौकिक में भी और धार्मिक जीवन में भी। हम उन सभी अर्थों को, सभी पक्षों को समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उन अंगों रूप आचरण करने का प्रयास करें, और उन अंगों से जो प्राप्त होने वाला फल है, जिसकी चर्चा आगे आने वाले वक्ता करेंगे, वो मुक्ति लक्ष्मी रूपी फल की प्राप्ति भी हम सभी को होवे। इसी मंगल कामना से अभी की बात को मैं विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर तरीके से अभी हमने आदरणीय तपेश जी भाई साहब को सुना। आदरणीय भाई साहब ने हमें सम्यक दर्शन के अंगों के बारे में बताया, व अंगों के जो इनके विपरीत जो दोष होते हैं उन पर भी संक्षिप्त प्रकाश डाला, व अंत में हमें सम्यक दर्शन को प्रकट करने की प्रेरणा दी। अब मैं अग्रिम वक्ता के रूप में सम्यक की महिमा बताने के लिए पंडित सोहमजी शास्त्री ज्ञानोदय को आमंत्रित करता हूँ। वो आए और सम्यक की महिमा को परिभाषित करें। और आदरणीय भाई साहब वर्तमान में ज्ञानोदय सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इन्होंने धूपधाम बांसवाड़ा से शास्त्री किया हुआ है। अभी आदरणीय भाई साहब सम्यक की महिमा पर प्रकाश डालेंगे। अनम्यूट करें भाई साहब को। अनिल जी भाई साहब अनम्यूट करें भाई साहब को। हाँ संयम जी। अनिल जी भाई साहब।
चल वंदित सब सिद्धे। सम्मानीय मंच एवं इस संगोष्ठी के समस्त सम्मानीय विद्वानों को सादर जय जिनेन्द्र। गोष्ठी में मेरा विषय है श्रावकाचार्य जी के आधार से सम्यक दर्शन की महिमा। इस विषय के संबंध में अभी अभी एक सिद्ध चक्र विधान की पूजन पंचम पूजन में सिद्धों का गुणगान संतलाल जी कवि ने करते हुए एक छंद लिखा, मैं उसको पढ़ के प्रारंभ करता हूँ। जैते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप भय हैं, अतीत काल आगे होनहार हैं, तिनको अनंतवार अनंत गुणा करें, तो भी ऐसे महाराशि रूप घरें विस्तार है। सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के, मानव गुण गण अचरन अर्थधार हैं, तो भी एक समय के अनंत भाग आनंद को कहत ना कहें, कह नहीं सकते। बहुत सुंदर छंद है, अभी अभी दिमाग में आया और चूंकि विषय से बिल्कुल विपरीत था, लेकिन फिर भी देखना वहां पर क्या कहा कि सिद्ध भगवान के एक समय के आनंद को कहने के लिए शब्द नहीं है। एक समय के आनंद को कहने के लिए शब्द नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि के एक समय के आनंद को कहने के लिए शब्द नहीं है। इस सम्यक दृष्टि को आनंद कौन सा है? इस सम्यक दृष्टि को भी कोई आत्मानुभूति का कोई प्रति समय कोई आनंद आता है कि बिल्कुल नहीं आता। लेकिन उस सम्यक्त्व की ऐसी अद्भुत महिमा है कि उसके प्रकट होते ही आत्मानुभूति का आनंद इस जीव ने एक बार तो चख लिया, और उस आत्मानुभूति के आनंद के बल पर ये भविष्य में मोक्ष प्राप्त नियम से करेगा, और 6 महीने में एक बार तो आत्मा को चखेगा ही चखेगा। चलिए मैं विषय प्रारंभ करता हूँ। देखिए सम्यक दृष्टि कौन है और सम्यक दर्शन क्या है, इसकी बहुत सुंदर चर्चा और उसके अंगों की चर्चा भी हम सभी ने आप सभी ने सुनी। इस सम्यक दृष्टि क्या है और सम्यक दृष्टि, ये जो दृष्टि है, नजरिया है, इस सम्यक दर्शन होते ही इस जीव का अभिप्राय पलट गया। इसका विश्वास की प्रतीति, इसका निर्णय जो अनादिकाल से विपरीत चला आ रहा था, परद्रव्यों के संबंध में विपरीतताएं थी, भोगों के संबंध में, पंचेंद्रिय विषय भोग सामग्री के संबंध में, स्वर्ग नरक के संबंध में, अपने संबंध में जितनी भी इसकी विपरीतताएं थी, सारी की सारी विपरीतताएं पलट गई। क्या आज तक परद्रव्यों में सुख बुद्धि थी, परद्रव्यों की में कर्ता बुद्धि थी, परद्रव्यों में भोक्ता बुद्धि थी, वो सारी की सारी सुलट गई। स्वर्ग में सुख मानता था, वो सुख मानना छोड़ दिया। शरीर को अपना मानता था, वो मानना छोड़ दिया। इस सारी की सारी विपरीतताएं इस जीव के पलट चुकी हैं, तब जाके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। यदि आप बाहर में सम्यक दृष्टि की महिमा करने जाएं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि सम्यक दृष्टि की महिमा यदि आप बाहर में देखें, बाहर में सम्यक दृष्टि को खड़ा करें कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, हो सकता है हमारे आपकी कल्पना में ऐसा हो, कोई सफेद कुर्ते पजामे में हो या धोती दुपट्टा पहन के हाथ में डोलची लिए, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि होता है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है सम्यक दृष्टि जींस पैंट में हो सकता है सम्यक दृष्टि दुकान पर बैठा होगा, दुकान चला रहा हो सकता है सम्यक दृष्टि हाथी पर बैठकर भी जा रहा हो सकता है सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहा हो सकता है सम्यक दृष्टि स्कूल में पढ़ा रहा हो। इस सम्यक दृष्टि की महिमा यदि आप बाहर में करने जाएंगे, बाहर में सम्यक दृष्टि को खोजने जाते हैं, तो आपको कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। और यदि सम्यक दृष्टि को आप अंतरंग में देखेंगे तो भाई साहब बाहर का उसमें आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं। सम्यक दृष्टि की दशा उस कैदी जैसी है जो जेल में रहता तो है लेकिन जेल में रहना नहीं चाहता। जेल में पूर्वकृत कर्म का उदय भोग रहा है, वर्तमान में इतना पुरुषार्थ नहीं है कि जेल तोड़कर बाहर निकल जाए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के पुरुषार्थ की मंदता है, पूर्वकृत कर्म का उदय है, इसलिए संसार में रहता है, रागियों के बीच में रहता है, रागियों जैसे काम करता है, लेकिन उसके राग की रुचि नहीं है, उसके राग का अभिप्राय नहीं है, उसके राग की मान्यता नहीं है। ऐसा ये सम्यक दृष्टि है। इस सम्यक दृष्टि को आचार्य भगवंतों ने आत्मानुभवी, आत्महितकारी, मोक्ष मार्गी, सिद्धों का छोटा पुत्र, केवल ज्ञान की तलहटी, बस दृष्टि मुक्त तक कह दिया। यहाँ तक कहते हैं आचार्य भगवंत कि इसके बंध नहीं होता। निर्बंध का है सम्यक दृष्टि को, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर जीव के निर्बंध दशा हो गई और भविष्य का बंध नहीं होगा। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। ये सब उस सम्यक दृष्टि के लिए कहा, उस सम्यक दर्शन के प्रभाव में। ऐसा फिर से कह रहा हूं, सम्यक दर्शन के प्रभाव में
उस जीव के, जिसके अभी संसार है, जो संसार में रहता है, उसके बंध नहीं है, निर्बंध अवस्था, ये बात कही है। क्या क्यों कहा आचार्य भगवंत ने? क्या आचार्य भगवंत नहीं जानते थे कि अभी तो एक कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, इसके तो अभी दर्शन मोहिनी का अभाव होकर अनंतानुबंधी अकेली गई है, 3 कसाय चौकड़ी अभी भी बैठी हैं, ये आचार्य जानते थे। लेकिन फिर भी कहा, क्यों कहा? क्योंकि अभी जो बैठा है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। हाथी निकल गया, पूछ बची है। क्या हाथी निकल गया भाई साहब, पूछ नहीं जा रही, इसके लिए रोना रोए? अरे हाथी निकल गया तो पूछ तो निकल ही जाएगी। जिसके अनंत संसार का अभाव हो गया, उसके अल्प संसार की कोई कीमत नहीं है, उसके अल्प बंधन की कोई कीमत नहीं है, उसे उस बंधन के प्रति रुचि ही नहीं है, उसकी दृष्टि में वो बंधन बंधन ही नहीं है। अनंत संसार के आगे छोटा मोटा छुटपुट सा बंधन ये आचार्यों को दिखता नहीं है। जिसका लक्ष्य ऊंचा हो, उसको छोटे छोटे बीच के रास्ते नहीं दिखते। ऐसा ये अद्भुत सम्यक दृष्टि है। और श्रावकाचार्य जी में लगभग 14 श्लोकों में जहां सम्यक दर्शन का अधिकार पूर्ण हुआ, 41वें श्लोक, 28 से लेकर 41 श्लोकों में सम्यक दर्शन की महिमा की, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से उसकी महिमा की। इसके 2 जो प्रमुख छंद हैं, एक छंद नंबर 31 और छंद नंबर 33, मैं थोड़ा सा ध्यान आपका इन छंदों पर दिलाना चाहूंगा। 31वें छंद में कहा कि सम्यक दृष्टि के अथवा वो सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से भी श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन किससे श्रेष्ठ है? ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ है। भाई साहब अभी 4थे गुण स्थान में बैठा है और उसको क्या कह रहे हैं? चारित्र से श्रेष्ठ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? चारित्र की पूर्णता पर तो भगवान बनते हैं, अरिहंत बनते हैं। जिसको सम्यक दृष्टि सिर झुकाकर नमस्कार करता है, वो सम्यक दृष्टि स्वयं बाद में चारित्र लेकर पूर्ण चारित्र को प्राप्त करेगा। उस चारित्र से श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को कहा। उसका लॉजिक आगे लगाओ कि कहा कि वो सम्यक दर्शन कर्णधार है। जैसे नाव है, नाव में जो खेवटिया है, तो वो लोग रत्नात्रय रूपी नाव को संसार समुद्र से पार करने के लिए सम्यक दर्शन खेवटिया है। ये जो ज्ञान है, अभी हमारे दोनों वक्ता तपेश जी भाई साहब, उसके पहले आशीष जी भाई साहब ने एक बात कही थी कि सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान चारित्र में सम्यकता आती है। तो यही बात यहाँ पे समझना कि सम्यक दर्शन के बिना वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान में मिथ्या संज्ञा नहीं होती, लेकिन सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान को मिथ्या संज्ञा दे देती। सम्यक दर्शन के बिना बाहर का कितना भी व्रत धारण कर ले, उसके सम्यक चारित्र संज्ञा नहीं है, वह मोक्ष मार्ग के योग्य चारित्र नहीं। तो उस सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक नाम पाएगा और सम्यक दर्शन के होने पर ही चारित्र कहलाएगा। तो इसलिए उस सम्यक दर्शन को क्या कहा? कर्णधार कहा, रत्नात्रय रूपी नाव को पार कराने के लिए। इसके बिना कितना भी ले ले, द्वादशांग का पाठी तक हो जाए 11 अंगनों पूर्व का, और कितना भी तप आदि कर ले, उसकी कोई कीमत। आचार्य भगवंतों ने भावलिंग के बिना मात्र द्रवलिंग की निंदा तक कही है कहीं कहीं पर। वास्तव में निंदनीय द्रवलिंग नहीं है, निंदनीय तो द्रवलिंगी, सॉरी क्षमा करना, वास्तव में जो निंदनीय है ना, वह निंदनीय अरे 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 हाँ सोहम जी भाई साहब हाँ जी कंटिन्यू। भैया, ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, मैं द्रवलिंगी और लिंग की बात कर रहा था। द्रवलिंग की निंदा नहीं है क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हैं, लेकिन जो उस द्रवलिंग में अपनत्व करता है, ऐसे उस जीव की निंदा आचार्य भगवंतों ने की है। तो कारण में कार्य का उपचार करके द्रवलिंग को भी कह दिया कि अकार्यकारी है, उस कोई कार्य का नहीं है, जिसके वो भावलिंग नहीं है। भावलिंग कब? भावलिंग वो वीतरागता का नाम है, और वो वीतरागता आती कब है? कि जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ ज्ञान और चारित्र सम्यकता को पाते हैं। तो कहना क्या था कि यहाँ पर
ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ सम्यक दर्शन को कहा, क्योंकि ज्ञान और चारित्र में वो सम्यक संज्ञा इसके आने पर होती है। आत्मानुशासन में ज्ञान और चारित्र को सम्यक दर्शन के बिना पत्थर कहा है, जैसे बहुत बड़ा पत्थर हो गए, और फिर कहा यदि सम्यक दर्शन आ जाए तो कहते हैं वो चिंतामणि। ऐसे जो 33 नंबर का छंद है, 33 नंबर के छंद में आचार्य देव एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि कोई ग्रस्त यदि निर्मोही है, मतलब सम्यक दृष्टि है, तो वो श्रेष्ठ है। किससे? कोई मोही मुनि, मतलब कोई मोही जो ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त से बाहर है, मुनि है, वह श्रेष्ठ नहीं है। तो निर्मोही श्रावक को मोही मुनि से श्रेष्ठ कहा है। तो सम्यक दर्शन की वास्तव में बहुत अद्भुत महिमा है, जिसके प्रकट होते ही संसार पर एक रोक लग गई, जिसके प्रकट होते ही संसार में रहते हुए भी सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता, जिसके प्रकट होते ही इस सम्यक दृष्टि के अनंत संसार शेष नहीं बचा, जिसको यहाँ पर अन्य छंदों में कहा कि चांडाल से अधिक महिमा, मतलब चांडाल के शरीर में रहे तो भी सम्यक दृष्टि महान है। वो सम्यक दर्शन की महिमा है, वो सम्यक दृष्टि पूज्य है। कुत्ता होवे यदि सम्यक दर्शन सहित है तो क्या बन जाए? स्वर्ग की गतियों को प्राप्त कर ले। और भी महिमा कही कि सम्यक दर्शन के साथ नीच गतियों को प्राप्त नहीं करते, सम्यक दृष्टि निम्न स्थानों पर जन्म नहीं लेते, मनुष्य होते हैं तो कितने उत्कृष्ट होंगे, देव होंगे तो कैसे उत्कृष्ट होंगे, तीर्थंकर होते हैं निर्वाण को प्राप्त करते हैं, भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन की बहुत अद्भुत और वास्तव में महिमा है। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना इस जीव के शुद्धता का प्रारंभ नहीं है। हम सभी के जीवन में सम्यक दर्शन का उदय होवे, इस भावना से मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। अभी हमने पंडित स्वयंजी शास्त्री ज्ञानोदय को सुना, जिन्होंने सम्यक की महिमा के बारे में हमें बताया। वास्तव में मैं तो ये कहता हूँ कि सम्यक दर्शन प्रकट करना सरल है और चाय बनाना कठिन है। अगर हमें चाय बनाना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले शक्कर चाहिए पड़ेगी, दूध चाहिए पड़ेगी, और उसको हमें कहीं बाजार से या मार्केट जाकर खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है केवल आत्मानुभूति करते हुए, उसमें आत्मा में धुनी लगाते हुए हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी वास्तव में सम्यक दर्शन की बहुत ही महिमा है और हमें इस महिमा को समझना चाहिए और सम्यक दर्शन को प्रकट करना चाहिए। अब अग्रिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित संयम जी शास्त्री दिल्ली, जो कि हमें मुक्ति मार्ग में सहायक सम्यक दर्शन इस विषय पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय संयम जी शास्त्री वर्तमान में पंडित टोडरमल स्मारक के छात्र हैं और दिल्ली में अनेक शिविरों में अनेक गोष्ठियों में भाग लेकर समाज को अपना अमूल्य समय प्रदान करते हैं। अभी संयम जी शास्त्री, सम्यक दर्शन मुक्ति मार्ग में सहायक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा गोष्ठी के संयोजक संचालक महोदयों को एवं अभी मंचासीन जितने भी महानुभाव यहाँ विद्यमान हैं एवं सभी श्रेष्ठ विद्वानगण, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र आप सभी के लिए। आज की अपनी जो गोष्ठी रत्नगण श्रावकाचार्य के आधार पर चल रही है, इसमें मुख्य विषय हमारा सम्यक दर्शन है, प्रथम अधिकार के ऊपर आधारित एक गोष्ठी, और इसमें मेरा विषय है मुक्ति मार्ग में सम्यक दर्शन। इस विषय पर मुझे प्रकाश डालना है। जब मुझे बताया गया कि आपको इस विषय पर बोलना है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सिद्ध करना है कि जो मछली है वो पानी में ही क्यों जीवित रहती है, बाहर क्यों मर जाती है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सिद्ध करना है कि जीवन में सांस लेने का क्या महत्व है। आप सभी को बात थोड़ी हंसी वाली लग रही होगी, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये बात समझनी है कि मुक्ति मार्ग में सम्यक दर्शन का क्या महत्व है। अगर मुक्ति मार्ग में सम्यक दर्शन का महत्व नहीं होता तो आचार्य समन्वद इस लाइन को लिखने की कभी हिम्मत ही नहीं करते कि दर्शनम कर्णधारम। आचार्य समन्वद इस बात को कभी लिखते ही नहीं कि अनगारो ग्रहीशया निर्मोह मोहिनो मने। आचार्य कुंद कभी इस बात को लिखते ही नहीं कि दर्शन मूलो धम्मो। ये है मुक्ति मार्ग में सम्यक दर्शन की महिमा। आप पूछेंगे कि मुक्ति मार्ग में सम्यक दर्शन क्यों जरूरी है? अरे इसका जवाब तो आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र की ग्रंथ के अपने पहले सूत्र में लिख देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जब मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से ही निर्मित है
तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की और क्या महत्वता रह जाती है, और क्या एक्सप्लेन करना रह जाता है कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की क्या महत्वता है। अगर मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की महत्वता नहीं होती ना, तो आज हम भरत चक्रवर्ती को जिस नजरिए से देखते हैं वो नहीं देख पाते शायद। अगर मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की महत्वता नहीं होती, तो आज हम 5 पांडवों को जो देखते हैं कि जुआ खेल रहे हैं तब भी उनकी परिणति विकृत नहीं हुई, तो शायद हम ये नहीं देख पाते। अगर हम मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन नहीं मानते ना, तो आज हम जितने भी हमारे महापुरुष हैं, श्री राम हैं, वो एक ऐसे श्री राम जो 6 महीने तक अपने भाई की लाश को इधर उधर लेके घूमते फिरते रहे, ऐसे राम के बारे में जब मैं बात करता हूँ, ऐसे महानुभावों के बारे में जब मैं बात करता हूँ, मुझे सिर्फ एक विषय ध्यान में आता है कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का कितना महत्व है। वैसे तो मेरे पूर्व वक्ता, मेरे बड़े भाई आदरणीय शुभम जी भाई साहब ने सारे ही विषय खोल दिए हैं। जैसे कि समय सार में कहा है कि ज्ञानी को निर्बंध कहा है, उन्होंने कहा ज्ञानी को बंध नहीं है। तो ये जितनी भी बातें हैं, इन सब बातों से ये बात सामने ध्यान में आती है कि आचार्य कुंद इस आचार्य समंतभद्र इस बात को बताना चाहते थे कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का कितना बड़ा महत्व है। आचार्य कुंद की आपने वो गाथाएं सुनी होंगी भाव पावड़ की, जिसमें आचार्य कुंद कहते हैं कि ये जो मोक्ष मार्ग है इसमें सम्यक दर्शन की बहुत विशेषता है। इतने विधान, इतने जितनी भी लाइनें, जितने भी आप पूजन पाठ आदि करते हैं, उस समय एक ही बात देखते हैं, एक ही बात सुनते समझते हैं कि अंक बिना बिंदी। आपने लाइन बहुत सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध लाइन है, टोडरमल जी ने भी इसको कोट किया है कि अंक जैसे बिना अंक के बिंदी का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग में और किसी चीज का महत्व है ही नहीं, या फिर मोक्ष मार्ग में आप प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। अगर मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की बात मैं कर्णन योग से कहता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि एक है अनंत काल। अनंत काल आप अनुमान नहीं लगा सकते कितना अनंत काल, इतना अनंत काल आगे खाली पड़ा है। और एक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, औपशमिक सम्यक की ही उत्पत्ति अगर हो जाए, तो वो अनंत काल घटकर सिर्फ अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी मोक्ष मार्ग में सम्यक की। मोक्ष मार्ग में सम्यक, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो मोक्ष मार्ग एक जीवन है, और सम्यक दर्शन जीवन में जरूरी एक सांस लेने की तरह है, जो पहले क्षण से और आखिरी क्षण तक जिसको हमें कंटिन्यू करना है। मतलब कि जैसे कोई जी रहा है, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 10 साल या पैदा होने के 1-2 दिन तक उसने सांस नहीं ली हो और 1-2 दिन बाद उसने सांस लेना शुरू कर दिया हो, ऐसा नहीं होता। या फिर जब मरने वाला है तो उसकी सांस थोड़ी कम हो जाती है, कभी आती कभी नहीं आती, ऐसा नहीं होता। सांस पहले दिन से, मतलब जब जन्म लिया ना, गर्भ में जब आया तभी से सांस शुरू हो गई और मरने तक उसकी सांस चलती रही। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग कहाँ से शुरू होता है? वो सांस लेने से, वो सम्यक दर्शन से। और कहाँ पूर्ण होता है सम्यक दर्शन की पूर्णता? और वो 14वां गुण स्थान, और आप सभी जानते हैं, सब विशेषज्ञ हैं गुण स्थान के। तो इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग है। आप देखेंगे रत्नगण शावकाचार्य में इतने ही महिमा गाई है सम्यक दर्शन की। ये श्लोक मेरा बहुत प्रिय है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रहीष्यान निर्मोहो मोहिनो मने। यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि एक जो गृहस्थ है, वो आपने भजन भी सुना होगा, घर में ही वैरागी भरत जी। ये बहुत बहुत सुंदर भजन है। इसमें इतनी सुंदर बात खुलकर सामने आई है कि ये जो भरत चक्रवर्ती का जीवन है, कैसा जीवन है। मतलब ऐसा जीवन है कि जल में रहते हैं तब भी जल से भिन्न है, संसार में रह रहे हैं तब भी संसार से भिन्न है, भोगों में रह रहे हैं फिर भी भोगों से भिन्न है। इस प्रकार सम्यक दर्शन की महत्वता हमारे सामने समझ में आती है। मतलब कहते हैं ना कि ये सम्यक दर्शन ही एक ऐसी विषय वस्तु, एक ऐसा एक पद है, एक ऐसी प्राप्ति है जिसके बाद आप किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आचार्य कह रहे हैं कि आप तीर्थंकर बने, सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर बने, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती बने, सम्यक दृष्टि ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे। ये जितनी भी बातें आप पढ़ेंगे ना पूरे जैन आगम में, मेरा तो भाव था कि मैं आपको एक एक ग्रंथ निकाल कर बताऊं कि किस किस ग्रंथ में सम्यक दर्शन की क्या क्या महत्वता आई है। तो इस प्रकार मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि मोक्ष मार्ग में सम्यक का इतना महत्व है जितना आपके जीवन में खान पान का है, पानी का है, और आपके जीवन में सांस लेने का है। तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग में हम सम्यक की महत्ता को समझें और अपने जीवन में भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और क्षमा चाहूंगा, किसी कारणवश वीडियो ऑफ करना पड़ा मुझे। सभी संचालकों से क्षमा। जी, जय जिनेंद्र।
और आप को देखने आगे की क्रम में नेताओं का यही क्रम पूर्ण होता है और विशेषज्ञ विद्वान के रूप में दीपक दी जैन, वैद्य रत्न, जयपुर। आप प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं और प्रणालियों के भी विशेषज्ञ हैं और पूर्ण स्मारक से शास्त्री किया है और वर्तमान में आप जयपुर में ही हैं और इसके अलावा आपकी अनेक विशेषताएं हैं। आपका जीवन अपेक्षा बहुत ही प्रशंसनीय है, संयमी जीवन है, स्वभावी है और संगोष्ठी का जो विषय है श्री रामचंद्र काकाचार्य का दर्शन के विषय में आप सभी लोगों ने सुना है, सभी वक्ताओं ने बोला है और मैं हुए आदरणीय दीपक करूंगा विद्या संगोष्ठी के संबंध में अब हो गया। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को अब आवाज आ रही है? चलो मैं प्रारंभ करता हूँ।
गणेन्द्रं त्वदान्द्रिं नमामि त्रिकालम् मुनीन्द्रं त्वदान्द्रिं नमामि त्रिकालम् जिनेन्द्रं त्वदान्द्रिं नमामि त्रिकालम्। मित्रों, रत्नकरण श्रावकाचार में सम्यक दर्शन अधिकार, जो कि जैन शासन का प्राण है, यह आचार्य समंत भद्रदेव की जो इसमें जितने भी उन्होंने श्लोक दिए हैं वे गजब के मर्म को धारण किए हुए हैं। और मेन मतलब संपूर्ण रूप से हमें किस प्रकार से इस सम्यक दर्शन के मार्ग पर चलने के लिए विधि अपनानी चाहिए, वह आचरण पूर्वक इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। जो हमारा सबका प्रिय विषय है, हम तुम सब एकमात्र सम्यक दर्शन के ही रसिक हैं, मोक्ष मार्ग के ही पथिक हैं। हमारे लिए रत्नकरण श्रावकाचार, ये सभी जिनागम जैन धर्म के ग्रंथ वास्तव में बहुत बड़े निमित्त हैं इस सम्यक दर्शन को प्रकट कराने के लिए। अनादि से कहाँ अभी बताया था कि सहज वस्तु स्वभाव का अनुभव करना है, सम्मकित सहज स्वभाव आपका अनुभव करना, या बिन जप तप वृथा कष्ट के माही परना। सम्यक दर्शन के लिए कितना कितना महिमा पूर्वक प्रतिपादन किया गया है कि जो मैं सुना रहा हूँ, ये छड़ाला का छंद है ध्यानत राय जी की छड़ाला में, बुद्धगंज की भला नरक का वास सहित जो सम्मकित पाता, बुरे बने जो देव नृपति मिथ्या मत माता। कि सम्यक दर्शन के साथ में नरक का वास भी भला। बोलो साहब, क्या गजब की कला है। देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूं, यह मान्यता जिसकी खड़ी हो गई, वह जिस प्रकार दूसरे के पेट में दर्द होने से मुझे कोई दर्द नहीं होता। मेरे पास तो पेशेंट खूब आते हैं, साहब पेट दर्द की दवाई दे दो, ये दे दो, वो दे दो, दर्द दर्द, मुझे उससे कोई दर्द नहीं होता। उसी प्रकार मेरा पेट भी, यह देह भी मेरा नहीं है। ऐसी जिसकी मान्यता हो गई, उसे नरक में प्रति समय छेदन भेदन होने पर भी वह वेदनाग्रस्त दर्दग्रस्त नहीं होता, वह मात्र देखनहार जाननहार रहता है। और यह सम्यक महान है कि नरकों में भी हो जाता है। इस तरह सम्यक दर्शन के लिए रत्नकरण श्रावकाचार में प्रारंभ कैसे होता है साहब? सम्यक दर्शन लेने के लिए सरल भी कहा जाता है सापेक्षता से, और अनंत काल से अनादि हमने पुरुषार्थ नहीं किया यथार्थ, इस अपेक्षा से कहा जाता है महादुर्लभ है। एक कप चाय बनाना कठिन है क्योंकि वह पर वस्तु का फेर पार करने का, लेकिन अभ्यास करने से हमें वह सुलभ लगता है। और जो सदा स्वयं हमारा स्वरूप है, उसे हमें लगता है कि सम्यक दर्शन कैसे होवे। तो देखो सुंदर विधि आचार्य ने इसमें बताई है। जो चौथे नंबर का श्लोक दिया है, श्रद्धानम परमात्मानाम मम्मी सबसे सम्यक दर्शन पुरुषार्थ के लिए क्या है? आप इनका ऐसा भी कहा जाता है, समो शरण गए। में दो मत आते हैं कि या बाहर की विधियों साक्षात 12 सभा, और दूसरा आता है कि 12 सभाओं में भी बैठ गए, लेकिन हमने कौतूहल रखा इसका भाव कौन सा हुआ, 10 भाव पहले या 3 भाव पहले कौन मैं था, आगे कौन से भाव में जा रहा हूँ,
भविजन भव देखत सात सात भवों के कौन, लेकिन तत्व दिव्य ध्वनि का रसपान करके मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसमें हमने उपयोग नहीं लगाया। अगर वर्तमान में भी हमारा ढुलमुल उपयोग रहता है और समय पाकर वह जब कोई शरीर की वेदना हो जाती या कोई प्रसंग प्रतिकूल बन जाते हैं, अगर उनमें वह निर्णय या दृढ़ता निकल जाती है तो कह रहे कि वह उपयोग ढीला रह गया। जीव ने 11 अंग 9 पूर्वों का पाठ तक कर लिया, इतना तक आता है, जो कि हम पंचम काल के जीवों को तो यह इतना सा भी अभ्यास नहीं है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन के लिए जो आचार्य परमेष्ठी विधि बता रहे हैं कि सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय हो। वह निर्णय किस तरह से हो कि 3 मूढ़ता रहित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लौकिक प्रयोजन देव शास्त्र गुरु के साथ अगर बना रहता है तो वह प्रोफेशनल पना या नियम से राग द्वेष की पुष्टिपना, शास्त्र को शस्त्र बनाने का विधान बना रहेगा। इसलिए सबसे प्रामाणिक कि ये तो मेरे हितकारी ही है और निरपेक्ष बंधु मात्र हैं, ऐसा पूर्ण समर्पण सहज ही हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति रहना चाहिए। और इसमें वह 3 मूढ़ता रहित और 8 अंग सहित उसे सम्यक दर्शन बताया। तो मित्रों, इस देव शास्त्र गुरु के निश्चय अर्थ में जो छुपा है वह समय सार या शुद्धात्मा, और इस देव शास्त्र गुरु के व्यवहार अर्थ में छुपा है वह 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव। ग्रहित मिथ्यात्व देव शास्त्र गुरु की विपरीतता बिना हो ही नहीं सकती। देव शास्त्र गुरु की विपरीतता नियम से कहीं ना कहीं रहती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप तरंग से जो समझेगा वह नियम से सम्यक दर्शन से सुशोभित होता है और अपने आप को देह से भिन्न शुद्धात्मा ग्रहण करता ही करता है। अनेक मतियों में, ये त्रिमूर्ता में मैं बताना चाह रहा हूं कि आत्मा की बात तो लोक के अनेक मत करते हैं। हिंदू मत में भी है, अजैन मतों में आत्मा को तो मानते ही हैं, और वे आत्मा के स्वरूप के श्रद्धान को वे भी वैल्यू देते हैं। हमें और उनमें अंतर क्या हुआ? हमारा अगर मूर्ता सहित रह जाए, उनके भाई इसमें भी आत्मा है, उनका भी आत्मा है, आत्मा आत्मा ही करना है, तो कह रहे नहीं, यथार्थ आत्म निर्णय एकमात्र जैन दर्शन में। कैसे है देखो, मैं भी बता देता हूँ साधारण। मैं तो बनारसी दास जी का एक छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने 4 प्रकार के भेद विज्ञान जैन मत में ही होते हैं, अन्य मत में नहीं होते। उधर तो देह से भिन्न शुद्धात्मा, शुद्धात्मा शब्द भी शुद्ध शब्द मात्र है। वास्तव में शुद्धात्मा का स्वरूप जैसा जैन दर्शन में दिया वैसा अन्य मूढ़ मतों में नहीं निकलता। हम भी जैन दर्शन में होकर के भी अगर वैसी मूढ़ मान्यता रखते हैं तो हम भी मिथ्यात्व को ही प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए नेसेसिटी है कि वह 4 प्रकार के भेद विज्ञान को जो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे आप समझें, हम भी समझें, और अपनी दृढ़ता, सम्यक दर्शन की दृढ़ता रहनी चाहिए। ऐसा श्रद्धान होना चाहिए कि तलवार के धार के समान एकदम अविचल होना चाहिए। तीव्र तलवार की धार हो तो वह नियम से सामने वाले का मस्तक काटती ही काटती है, वह तलवार की धार कभी बदलती नहीं है। ऐसे ही श्रद्धा में दृढ़ता होनी चाहिए। प्रलय काल हो जाए, वज्रपात हो जाए, अनेक विपरीतताएं हो जाए, देह के तिल तिल करे हो जाए खंड, तो भी मैं शुद्धात्मा हूँ। कौन सा शुद्धात्मा, वो बात मैं बता रहा हूँ। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न। देखो ये श्रद्धान तो सभी अन्य मती भी यही बोलते हैं, देह से भिन्न आत्मा, देह से भिन्न आत्मा। तो जहां देह अपनी नहीं तहान अपनो कोई, जहां देह मेरा नहीं है तो सहज ही देह के संबंधी भी मेरा नहीं है। पहले नंबर का भेद विज्ञान है, और इस भेद विज्ञान में एंट्री करने के समय नियम से ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ग्रहित मिथ्यात्व को
उस दर्शन मोहिनी की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक कर लेता है, वह प्रायोग्य लब्धि वाला जीव। वह विशुद्धि लब्धि जो जैन दर्शन में बताई है, आपदागम तपोभृताम के श्रद्धांत से, भाई पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण करने से शुद्धि लब्धि और शुद्धात्मा के चिंतन करने में प्रायोग्य लब्धि होती है। क्योंकि प्रायोग्य लब्धि में नाना नाना प्रकार से स्वयं के प्रति अहम भाव और विशुद्धि से गहराई मंद कषाय की हो जाती है। तो पहले नंबर का भेद विज्ञान अन्यमति भी बोलते हैं कि भाई देह से भिन्न में आत्मा हूं, इसके आगे अन्य मतियों की सत्ता नहीं होती। देखो दूसरा नंबर का भेद विज्ञान बनारसी दास जी ने बताया सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए। अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। तामे प्रभु चेतन विराजते अखंड रूप, वह श्रुति ज्ञान परिवान उरे आनिए। वाई को विचार करी वाई में मगन हुजे, वाके पद साधवे को ऐसी विधि ठानिए। देखो पहले नंबर का भेद विज्ञान तो जैन अजैन सब बोलते कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर के संबंधी भिन्न है, मकान दुकान सब मुझसे भिन्न है। अब दूसरे नंबर का भेद विज्ञान केवल जैन दर्शन में ही है। जिसने सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान लिया तो वह देव की वाणी है, वह शास्त्र है। तो जिन दर्शन में 148 कर्म प्रकृतियों का वर्णन है, कर्म के 148 भेद नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण भेद जैन आगम में बताए हैं और जीवों की अपेक्षा अनंत भेद बताए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्म सिद्धांत का वर्णन जैन दर्शन में है वह अन्य दर्शन में है ही नहीं। ज्ञानावर्णादि 8 कर्म 148 उत्तर प्रकृतियां, इनका वर्णन अन्य मत में नहीं है। उनके इसमें कर्म मतलब क्रिया, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये तो है गीता का ज्ञान। क्रिया जैसी करोगे वैसा फल मिलेगा, उनके इसमें यह है। परंतु 148 कर्म प्रकृतियों का जो हमारे ऊपर बंधन है, वे बंधन वाला कार्मान शरीर का वर्णन केवली गम्य ही है। और केवल ज्ञानी ने बताया कि भाई ये द्रव्य कर्म तेरे आत्मा के साथ चिपटे हुए हैं और इस द्रव्य कर्म के बाद में इसमें 2 काम होते हैं। क्या होते हैं? उदय काल में भाव कर्म रूप से जीव परिणमता है। क्रोध मान माया लोभ, ये है किसके साथ? क्रोध किसको आता है? जीव को ही आता है, लेकिन जीव का क्रोध स्वभाव नहीं। इतना सूक्ष्म भेद विज्ञान अभी चल रहा है, यह अन्य मतियों में नहीं है। वे आत्मा के आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी करे ते सब तन छीन। तन को क्षीण करने वाली जितनी भी वो उनकी क्रियाएं हैं, वे क्रिया मात्र तक सीमित होते हैं। क्योंकि यथार्थ ज्ञान बिना यथार्थ ध्यान या यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। दोनों तरफ से ज्ञान बीच में है, इस तरफ श्रद्धान चाहिए हमें और इस तरफ ध्यान या एकाग्रता चाहिए, ज्ञान बिना नहीं होती। तो इसलिए यह दूसरे नंबर के भेद विज्ञान में आगम श्रद्धान आ गया। कर्म किसने देखे साहब? हम तो माइक्रोस्कोप से देखते रहे, छेदन भेदन करते रहे, डेड बॉडी में हृदय में देखते रहे, हमें द्रव्य मन ही नहीं मिला हमें तो। अब क्योंकि हम तो 5 इंद्रिय और एक मन वाले हैं ना, द्रव्य मन। अष्टदल कृति पुंडरिक कमल के आकार का केसरिया रंग वाला एक द्रव्य मन है। जैन दर्शन मानता है, आयुर्वेद भी मानता है। आयुर्वेद में भी कमल का जो मैंने जो वर्णन किया ना, पुंडरिक कमल केसरिया वर्ण, ये आयुर्वेद का वर्णन। और जैन दर्शन द्रव्य मन कह रहा है हृदय में है और वैज्ञानिकों को नहीं मिल रहा है। इसलिए जो
यथार्थ रूप से कर्म सिद्धांत का वर्णन जितना डिटेल में कर्णानुयोग में जैन दर्शन का एक अनुयोग बहुभाग वह उस अनुयोग में बताया है, वह एकमात्र आगम से ही हम श्रद्धा कर सकते हैं। मेरू है, किसने देखा? आलू में अनंत जीव है, किसने देखे? और ये शरीर तो हमें दिख रहा है, यह गति गति में जीव जाता है, नवीन जन्म करता है, मरण करता है, किसने देखा? वो है ना दोष, वो कालातीत वाले और जो प्रत्यक्ष सामने नहीं है और दूरवर्ती, और तीसरा परमाणु आदि सूक्ष्म सूक्ष्म अंतरित दूरार्था। ये तीन चीजें हमारे ज्ञान गोचर नहीं होती, लेकिन है अनुमान से जानी जाती है। छोटा पहाड़ देख रहे तो ऐसा भी कोई पहाड़ होगा जो 1,00,000 योजन वाला, 1,40,000 योजन वाला मेरू पर्वत। तो कहने का तात्पर्य यह है, आगम श्रद्धान, आगम चक्षु बिना यथार्थ रूप से सच्चा श्रद्धान नहीं होता। इसलिए दूसरे नंबर का वेद विज्ञान वह आगम का आश्रय लेकर, पहला तो हो गया देह से भिन्न शुद्धात्मा, उसमें वह देह से भिन्न शुद्धात्मा में मैंने बताया कि अन्य भी यही कहते हैं और वे इस बल पे मंद कषाय करते हैं और पंचाग्नि तप आदि कठोर साधना करते हैं, लेकिन आनंद रस से यथार्थ अभिभूत नहीं होते, मंद कषाय का वेदन करते। और दूसरे नंबर का वेद विज्ञान जो कर्म सिद्धांत अर्थात कर्मान शरीर से भी द्रव्य कर्मों से मैं भिन्न हूँ, यह यथार्थ तत्व श्रद्धान। और तीसरा द्रव्य कर्म के उदय में होने वाले रागादि क्रोधमान माया लोग को तो हम भी नहीं मानते, और कोई भी कहता है कि गुस्सा अच्छा बात नहीं, अपना आत्मा नहीं है। लेकिन यथार्थ रूप से तो जो जितने अपने एक समयवर्ती निर्मल पर्याय भी कोई को न हो, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह बात आगे चौथे नंबर के वेद विज्ञान में आ रही है। वेद मेरा नहीं है, ये सब चौथे नंबर के वेद विज्ञान में शामिल होता है। तो तीसरे नंबर के वेद विज्ञान में आ रहा है, भाव कर्म से भिन्न में शुद्धात्मा। भाई क्रोध मेरे में ही होता है, दर्द किसको होता है? पेट को होता है, तो मुर्दे को पेट पे मारो, परंतु नहीं, इस देह में जब तक आत्मा है तब तक इसमें दर्द का संवेदन आत्मा को होता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर सियालनी दो बच्चों के साथ एक सियालनी खाती रही, कौन से मुनिराज को? सुकुमाल मुनिराज को। और वे क्या कारण रहा? उन्हें दर्द हो तो वह तो आर्त ध्यान में चले जाए, क्योंकि दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेवनानी आत्म पर उभयस्थानानी असद्वेदस्य। अगर दुखी हो रहे होते तो उन्हें असाता वेदनी बनेगी, शोक होगा दर्द होगा तो वह असाता वेदनी बनता है। देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूँ, और शुद्धात्म स्वरूप के ऊपर जहाँ लक्ष्य रहता है तो वहां पर उन्हें किंचित भी आश्रय नहीं होता, और पंच परमेष्टि की ओर उपयोग रहता है तो वहां पर वह शुभाश्रय पुण्य प्रकृतियां बनती हैं। तो तीसरे नंबर का भेद विज्ञान जो है वह राग द्वेषादि भावों से भिन्न में शुद्धात्मा हूँ, यह वास्तव में मर्म की बात है। चौथे नंबर का भेद विज्ञान बता रहे हैं कि ये जो सुबुद्धि का विलास है, जिस पर्याय ने देह कर्म और राग द्वेष से भिन्न अपने आप को जाना, वह एक समयवर्ती पर्याय भी मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। विज्ञान की पराकाष्ठा, सर्व सूक्ष्म वेद विज्ञान की समयवर्ती पर्याय नहीं, मैं तो शाश्वत स्वरूप हूँ। और ऐसा शाश्वत स्वरूप हमें अरहंत उनके वचन आगम और तपोभृत मुनिराज पंचम काल में भी हैं, और वे हमारे लिए भले दुर्लभ हो तो इस दुष्टम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह तब मात समय उपकार करते शास्त्र ही आधार है। यह शास्त्र हमारे लिए आधार है जिसके माध्यम से हम के पथ पे बढ़ते हैं। तो मित्रों, देव शास्त्र गुरु इसमें दिया ना, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। आप्त आगम और तपोभृत के अर्थात मुनिराजों के श्रद्धान में कभी भी गफलत नहीं रखनी चाहिए, मिथ्या धारणाएं नहीं रखनी चाहिए। उनके प्रति तीव्र ऐसा दृढ़ निर्णय होना चाहिए कि उनके माध्यम से ही हमें शुद्धात्मा का ज्ञान होता है। तीजा नेन बताना,
सम्यक ज्ञान रतन मन भाया, आगम तीजा नैन बताया। तीसरी आंख है यह आगम, इसके माध्यम से हम लोकालोक को जानते हैं, कर्म सिद्धांत को जानते हैं, भूगोल को जानते हैं, और इस शुद्धात्मा की बात को भी हम आगम से ही जानते हैं। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या करो ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल मिल वो जिनवानी, यह विधि गए मिले ना जो सुमणि उदधि समाणी। तो मित्रों, यह सम्यक दर्शन अधिकार हमारे जैन शासन का यथार्थ प्राण है, और इसके माध्यम से नियम से शांति सुख का जन्म होता है। और जब तक जीव सम्यक तो सन्मुख रहता है, तो वह भी उस मार्ग में सम्यक तो पूर्ण करेगा, वही सच्चा सम्यक तो सन्मुख है। दृढ़ता यह हमारी पहली निशानी होनी चाहिए। इसलिए देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय, उनकी वाणी पे पूर्ण भरोसा, और वाणी पे आश्रय करके उस रूप अपने आप को मानना कि भाई मैं देह से भिन्न हूँ, द्रव्य कर्मों से भिन्न हूँ, भाव कर्म से भिन्न हूँ, एक समय की पर्याय निर्मल क्यों न हो उससे भी भिन्न हूँ, और उपलक्षण से ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि गुण भेद विकल्पात्मक होने से इनसे भी भिन्न में अनंत गुणात्मक का भेद हूँ। इस प्रकार से प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न। अब अर्थ समझ में आ जाएगा आपको। कामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए, सूक्ष्म शरीर है कार्माण। अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। इस प्रकार के चार भेद विज्ञान हो गए। तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप, वह श्रुत ज्ञान परिवान उरियानिए। वाही को विचार करे वाही में मगन हुजे, वाके पद साध वे को ऐसी विधि ठानिए। ये अनुभूति की सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन तो अपनापन है, और बार बार स्वरूप का स्पर्शन वह आनंददायी होता है। तो इसलिए वह सम्यक चारित्र का, जिसे हम चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र मात्र कहेंगे, सहज रूप से होता है। चारित्र पाहुड़ आदि में स्पष्ट रूप से उल्लेख दिया है। सराग स्व संवेदन चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका में लिखा है। अपने स्वभाव का स्व संवेदन, उसमें एकाग्रता आंशिक होती ही होती है, और सरागता अर्थात भूमिका अनुसार जो तीन कषाय चौकड़ी अभी उदय में है, अनंतानुबंधी गई, तो वह उस रूप से होने वाले प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य सहज प्रकट, ये पुण्य पिंड है। इनके माध्यम से वह सम्यक दृष्टि नियम से जो आगे देते ना कि प्रथम नरक बिन शटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी, हावर विकल त्रय में नहीं उपजे, इसमें नहीं उपजता वो। और नियम से देवेंद्र नागेंद्र और अभोस नरेंद्र आदि चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त करके मोक्ष में जाता है। तो मित्रों, यह सम्यक दर्शन रूपी रत्न के लिए ही अपना भाव समर्पित है, और कोई ख्याति लाभ पूजादि की चाह नियम से हमें नहीं रखनी है। ये क्षणभंगुर तो नियम से नष्ट हो जाते हैं। और पंचम काल का मनुष्य तो ऐसे इस समागम में पैदा हुआ कि जहाँ इसे जिन दर्शन जैसा, स्थापना निक्षेप के जिन दर्शन को बंदी हो गई साहब कोरोना काल में, बोलो। तो ऐसे महान हीन पुण्य से हम पैदा हुए हैं। हीन पुण्य है जो जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ के अष्टद्रव्य से और आनंद से उनका प्रक्षाल करके पूजन नहीं कर पाए। इतना महान हीन कैसा हम पाप लेके आए। तो अब वह धीरे धीरे वह भी छूट रहा है, और उस काल में पुरुषार्थ हमें बहुत सतर्कता से जागृत रखना है। किंचित भी ढीला नहीं होना है। अपने स्वाध्याय, अपने पुरुषार्थ से वेद विज्ञान को निरंतर पुष्ट रखते हुए, सदा जाननहार अपने स्वभाव में अपनापन करते हुए हमें अपना कार्य साधना है। तो ऐसे यह सम्यक दर्शन अधिकार में आचार्य श्री समंत भद्र देव ने सुंदर सुंदर गाथा से फिर देवशास्त्र गुरु वगैरह का स्वरूप वगैरह दिया। और भेद विज्ञान तो वास्तव में प्राण है। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु के यथार्थ दृढ़ श्रद्धा बिना सच्चा ज्ञान नहीं प्रकट होगा, और यथार्थ ज्ञान के बिना सम्यक रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते जोई। तो उसी प्रकार से यह सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन नहीं होगा।
इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ जगाएं, बार बार हम अपने इस भेद विज्ञान को पुष्ट करने के लिए आगम अभ्यास करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसा यह सारभूत हमें जिनागम मिला है रत्नकरण श्रावकाचार्य से। श्रावक की भूमिकाओं का यथार्थ निर्णय होता है। इसका भावना अधिकार जो लिखा हुआ है सदाशिव दास जी ने ग्रंथ में, वह बहुत मौलिक चिंतन है और उसी में ये अभी आगे आने वाली षोडश अभी चालू जो षोडश कारण भावना 10 लक्षण भावनाओं का विवेचन भी आता है। तो मित्रों, हम सब भेद विज्ञान करने के लिए रत्नकरण के रत्नों को अर्थात सम्यक रत्नत्रय के लिए प्राप्त करने वाली देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, इनका यथार्थ निर्णय करके सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। गोष्ठियां हमारे चिंतन को दिशा देती हैं। सोचने पे हमें हमारा मन जो है वह ज्ञप्ति परिवर्तन चाहता है। तो हम जिनवाणी के ही अनेक प्रकार के ज्ञान के गेय हैं, अनेक विषय हैं जिनवाणी के। तो गोष्ठियां कर करके अपना हम उपयोग धर्म में ही स्थिर रखें। शुभोपयोग से हटना नहीं है, शुद्धोपयोग पूर्ण लक्ष्य है और अशुभोपयोग में भूल से भी टपकना नहीं है। इसलिए अपना पुरुषार्थ जागृत रखने के लिए ऐसे समागमों को हम सराहते हैं। भाई अनिल जी ने हमें इसमें बुलाया और आप लोगों के निमित्त से हमारे परिणाम इतने देर शुभभाव रूप रहे, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हम अपना कार्य साधें इसी भावना से। जय जिनेन्द्र। अब अभी हमने आदरणीय पंडित दीपक जी शास्त्री वैद जयपुर को सुना। आदरणीय भाई साहब ने हमें सम्यक दर्शन की जो चारों परिभाषा हैं उनको उनका आधार लेते हुए अनेक ग्रंथों से रेफरेंस दिए व हमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की ओर प्रेरणा दी व बताया कि सबसे पहले हमें शरीर व आत्मा को भिन्न जानना है, फिर आगम चक्षु से सम्यक दर्शन को प्रकट करना है। आप सभी भी और हम सभी भी सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हों, ऐसी भावना है। अभी हमारे बीच अंतिम वक्ता के रूप में जो डॉक्टर बीसी जी जैन हैं, इनका विषय है सम्यक दृष्टि का स्वरूप। अभी तक हमने सम्यक दर्शन पर सुना विषय। अब हम जो सम्यक दर्शन को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि होता है उसके बारे में सुनेंगे। तो आदरणीय बीसी जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि सम्यक दृष्टि का स्वरूप बतावें। आदरणीय भाई साहब जैन पाठशाला जयपुर के निर्देशक हैं व पंडित टूडरमल स्मारक के छात्र रहे हैं। आदरणीय बीसी जी भाई साहब। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय। मैं क्षमा चाहूँ, दीपक जी को मैं सुन रहा था और मैं लेट ज्वाइन हुआ, अभी ज्वाइन हुआ हूँ। इसके पहले मैं रत्न साबकाचार्य जी का ही ऑनलाइन स्वाध्याय जो हमारा चलता है 25-30 लोगों का फेसबुक पे और उस पे उसमें था। मेरे को समय अधिक हो गया, शायद 8 बजे से गोष्ठी चल रही है। आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब अनिल जी साहब, दिगंबर जन संस्कृत कॉलेज के दीपक जी साहब, संयोजक महोदय, आयोजक महोदय, संचालक महोदय, आप सबने मुझे बुलाया लघु समय देकर के, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। मेरा विषय मैं मैक्सिमम 2-3 मिनट में ही विषय करूंगा क्योंकि और भी वक्ताओं को आपको सुना है, समय अधिक हो गया है। सम्यक दृष्टि का स्वरूप। सम्यक दृष्टि के जो बात की गई है तो रत्नकरण साबकाचार्य में केवल सम्यक दृष्टि श्रावक को प्रमुखता लेकर के पंडित साहब ने, पंडित सदाशिव दास जी साहब ने चर्चा की है, जिसका मेरा अभी स्वाध्याय अनवरत चल रहा है। हमने 3 कैटेगरी हैं, एक तो आवृत्ति सम्यक दृष्टि, दूसरा देशवृत्ति सम्यक दृष्टि और तीसरा महाव्रती सम्यक दृष्टि। ठीक है, अब तीनों का अपना अलग अलग स्वरूप है क्योंकि चरणानियों के हिसाब से हम बात करेंगे अलग, फिर हम त्रिवयानियों के हिसाब से बात करेंगे अलग,
फिर कर्णानियों के हिसाब से कर्म प्रकृतियों की अलग बात करेंगे तो तीनों का अलग अलग वर्णन किया गया है मुख्य रूप से। जैसा कि अभी डॉक्टर दीपक जी साहब ने बहुत डिटेल में व्याख्या करी दी है सम्यक दृष्टि की और सम्यक दर्शन की पात्रता, सम्यक दर्शन का लाभ, मोस्टली विषय को ले लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ी जो रघुनाथ सापकाचार्य जी की कुछ प्रमुख बातें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, सम्यक दृष्टि को जो 25 दोषों की बात की है ये तीनों में लागू होगी। 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ताएं। ये बराबर हम चाहे किसकी बात करेंगे, चौथे गुण स्थान वाले की बात करें, पांचवें वाले की बात करें या महावृत्ति की बात करें, क्योंकि महावृत्ति का यहाँ पे द्रव्य और भाव भेद कर दिए गए हैं। तो भावलिंगी तो सारे सम्यक दृष्टि हैं ही, लेकिन जो द्रव्य लिंगी हैं जिनको बाय में महावृत्ति संज्ञा दी उनकी चर्चा यहाँ पे केवल की गई है। तो 8 संका आदि, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इन सब से रहित होता है, जिनकी चर्चा आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सुनिए, पढ़िए, उसको मुझे यहाँ नहीं बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम जो भी हो, जो अनंतानंदी मिथ्यात्व मिथ्या समित प्रकृति, इनके अभाव रूप जो कसाय परिणाम उत्पन्न होते थे वो अब नहीं होते हैं। अनंतानंदी का अभाव हो गया तो उसके जो परिणामों में अंतरंग विशुद्धता के साथ साथ बाहर की भी विशुद्धता बराबर वैसी बढ़ती है। कोई ऐसा कहे कि अंतरंग विशुद्धता के साथ साथ बाहर की विशुद्धता नहीं बढ़ेगी तो यहाँ वो पूर्णतया लागू नहीं होगा। कई जगह उदाहरण दिए हैं, कर्णानियोग अलग कहता है, चरणानियोग अलग कहता है। जैसे प्रतिमाओं के स्वरूप में चरणानियोग कहता है कि आप तो प्रतिमाओं के आचरण को हमने प्रतिमा संज्ञा दी, लेकिन हमारे द्रव्यानियोग या कर्णानियोग कहता है कि परिणामों की विशुद्धता हुई, सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन होगा तो पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा संज्ञा दी गई है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है उस सम्यक दृष्टि जीव के सबसे पहले तो पाप कर्म के आसव होने का बड़ा भय रहता है। पेज नंबर 57 पर पंडित साहब की मैं पंक्ति बोल रहा हूँ रघुनाथ सापकाचार्य जी की, इसमें उन्होंने सारा ले लिया कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको पाप आश्रव का भय बना रहता है और उस भय के कारण से अंतरंग की विशुद्धता तो है ही, लेकिन उसके कारण से उसका आचरण भी कैसा होता है, बिल्कुल विशुद्ध होता है। व्यवहार में भी छल कपट रहे, पाप कसाय रहे और जो श्रावक के कर्तव्य इत्यादि का उन सब का पालन करने वाला इत्यादि होता है। जो 7 भय इत्यादि से रहित होता है, 8 मदों से रहित होता है, 8 शंका आदि दोषों से रहित होता है, 3 प्रकार की जो मूर्ताएं हैं जो लोक में चलती हैं, गृहीत मिथ्यात्व का कारण बनती हैं, उन सब से वह रहित होता है। मैं देव मूर्ता का वर्णन पढ़ रहा था इसी ग्रंथ में, आज मैंने पढ़ा तो देव मूर्ता में केवल उन्होंने खाली कुदेव को नहीं लिया, बीतरागी देव के सामने भी अगर आप कर्ता पने का भाव करते हैं, बीतरागी देव के समक्ष भी आप वांछा इत्यादि कहते हैं, तो वो भी उन्होंने गृहीत मिथ्यात्व में ही लिया है। इस प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो अपने भेद विज्ञान के बल से पंच परमेष्टि के स्वरूप को सम्यक जान करके जैसा जानता है तथा सिद्धांत करता है और रंच मात्र भी उसमें दोष नहीं लगाता है। अन्याय, अनीति, इन अवक्ष वक्षण, इन सब की बात तो अलग ही है। इन सबको तो बहुत दूरी पहले ही छोड़ दिया। पंचलब्धियों को अपन पढ़ लें कि पंचलब्धियों के जब स्वरूप पढ़ते हैं तो उन पंचलब्धियों में बिल्कुल विशुद्धता की बात की गई है कि अगर
जिनमें ये नहीं है सामान्य सदाचार आदि, उनको तो पात्र ही नहीं लिखा है। इसलिए सम्यक दर्शन की, सम्यक दृष्टि की, अपन को इनकी महिमा और स्वरूप अगर समझना है विशेष, तो प्रथमानियों की सम्यक दृष्टियों की कहानियों को पढ़ना चाहिए। हमें बहुत जरूरी है। कर्णानि योग में परिणामों के सूक्ष्मता, कौन सी कसाय के अभाव में किस तरह के परिणाम होते हैं, अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, कौन सी कसाय के अभाव में किस तरह के परिणाम होते हैं और कैसे कैसे उदय आते हैं, और वह तदनुसार परिणमन नहीं करता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है भेद विज्ञान के बल से। तो सम्यक दृष्टियों की महिमा आगम में गाई गई है। समय अधिक है। अनिल जी ने मेरे को फोन किया कि भाई साहब आप तो 2 मिनट के लिए आओ, इसलिए मैं क्षमा जाऊं, क्योंकि विषय ऐसा है कि विषय लंबा है। मैं कल का टाइम था एक्चुअली संगोष्ठी का, मुझे मालूम नहीं थी कि अचानक आज हो गई है। तो मेरा कम से कम 15-20 मिनट का बाकायदा अच्छे तरह से विषय प्रतिपादन हो तो लोगों को लाभ मिले। आदरणीय दीपक जी ने समग्र विषय को अपने संक्षिप्त भाव में प्रस्तुत कर ही दिया है। मैं पुनः आयोजकों का और समागत अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे बुलाया। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। आपने जो सम्यक दर्शन प्रकट करके सम्यक दृष्टि बनता है उसका हमें संक्षिप्त में ही स्वरूप समझाया। अब मैं आगे के संचालन के हेतु आदरणीय अनिल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा। आप सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? प्रिंस जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। और हम सभी के बीच में हमारे अध्यापक जी भी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी है। डॉक्टर आनंद जी जैन, आप राष्ट्रपति से सम्मानित हैं और सहायक आचार्य जैन दर्शन, जैन बौद्ध दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आप वहाँ हैं और विभाग में हैं। और मैं अधिक विलंब न करते हुए आदरणीय सर से निवेदन करूंगा। एक विशेष बात कहना चाहूंगा सर के संबंध में। आपने सांगानेर जो श्रमण संस्कृति संस्थान जो सांगानेर में है वहां से आपने शास्त्री किया है, और अधिक विलंब न करते हुए आदरणीय सर से निवेदन करूंगा कि सर आप विद्वत संगोष्ठी श्री रत्नगंज साहब का 4 सम्यक दर्शन इस विषय में 2 शब्द बोलिए आदरणीय सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है। जी। आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में नमोस्त निवेदन करता हूँ। अणाणस सार मायारो। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के प्राचार्य एवं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय व्याकरणविद आदरणीय प्राचार्य अरुण जी साहब, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य और मेरे गुरुवर आदरणीय शीतल चंद जी साहब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हुए डॉक्टर दीपक जी, अग्रज भाई श्री भागचंद जी साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रिंस जी, संयोजक महोदय मेरे प्रिय छात्र श्री अनिल जी। बड़ा अच्छा विषय आपने ये रखा है चर्चा का, और मैं भी भागचंद जी की तरह ही मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा लेट जुड़ सका, कुछ व्यस्तता थी, लेकिन जिन भी मैंने लगभग 4 वक्ताओं को सुना, बहुत ही उन्होंने बेबाकी से बात रखी। और निश्चित ही ये बात है कि जब एक उदाहरण हम समझते हैं कि ग्रंथ का लक्षण होता है कि जो ग्रंथ का नायक होता है फिर उसको ही प्रमुख करके ही सारा कथन किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे सभी वक्ताओं ने, चूंकि सम्यक दर्शन आज के से विषय रूपी नायक है और विषय के साथ न्याय करना वक्ता का परम कर्तव्य होता है, और उसी के अंतर्गत सभी विद्वान वक्ताओं ने बहुत ही
तरीके से अपनी बात को साझा की। मैं भी उन्हीं बातों पर कुछ विशेष चर्चा आपके सामने कर रहा हूं कि देखिए, सम्यक्त्व की जो परिभाषा है वो तो चारों ही अनुयोगों में हम जानते हैं प्राप्त होती है सम्यक्त्व की परिभाषा। लेकिन सम्यक्त्व की जो परिभाषा है उसमें जो यहाँ चरणान्यों की आचार्य समंतभद्र महाराज चर्चा कर रहे हैं, वह मूल रूप से देखें तो हम उसके बाह्य लक्षण को समझ पा रहे हैं कि जो देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय भाव रखता है और उसका मद भी बाहर हमको यदि नहीं दिख रहा है, उसके 8 दोष संकादि दोष भी यदि हमको नहीं दिख रहे हैं, 3 मूर्ताओं से रहित है, लेकिन ये सारी बहिरंग प्रवृत्ति है, मन में क्या चल रहा है ये कहना फिर भी हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे ज्ञान का विषय, कम से कम सामान्य जीव जो है उनके ज्ञान का विषय नहीं है। इसके लिए विशिष्ट क्षयोक्षमधारी कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हो, मन पर ज्ञानी मुनिराज हो, या फिर केवल ज्ञानी साक्षात हो, तो उनके माध्यम से ही ये सारी बातें क्लियर हो सकती हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। तो लेकिन चूंकि हमें संसार देखना है और संसार में जो दिख रहा है उसके अनुसार भी कुछ हमें, क्योंकि मन में क्या चल रहा है इस पर जब चर्चा नहीं हो सकती तो जो दिख रहा है उस पर ही चर्चा होगी। तो उसमें हमें फिर चरणानुयोग के शरण में जाना होगा और चरणानुयोग के अनुसार जो आचार्य समंतभद्र आचार्य या आचार्य कुंद कुंद की परंपरा से जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, ये जो बाहर बाद में जो परंपरा हमारी प्रवहित होती रही है उसके अनुसार हम सारे इस सम्यक दृष्टि के या सम्यक दर्शन के स्वरूप को देखते समझते आ रहे हैं। मूल बात जो यहाँ पर हमें समझना है कि सम्यक्त्व का महत्व इसलिए है क्योंकि सम्यक्त्व से पहले हमारा मिथ्यात्व छूटना आवश्यक है। यदि मिथ्यात्व एक बार किसी जीव का, प्राणी का छूट जाता है तो मिथ्यात्व छूटने का मतलब यह निश्चित हो गया कि वो मिथ्यात्व के बाद अब जब सम्यक्त अवस्था में आएगा तो उसका संसार अपने आप सीमित हो जाता है। अब इस संसार सीमित होने के संदर्भ में देखिए आगम में 2 कथन मिलते हैं या 2 प्रकार के कथन मिलते हैं। एक कथन मैं बताना चाहूंगा, उसके अनुसार तो सम्यक्त होने पर जीव का संसार काल अर्धपुद्गल परावर्तन शेष बचता है, और दूसरी परिभाषा आचार्य कर रहे हैं कि जब अर्धपुद्गल परावर्तन किसी जीव का शेष बचता है तब उसे सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। अब इन दोनों बातों में देखिए 2 अपेक्षाएं हैं। जो पहली परिभाषा है जहां पर सम्यक्त की प्रधानता की है, वहां पर उन्होंने पुरुषार्थ का वस्तुतः महिमा मंडन किया है कि यदि पुरुषार्थ हम करेंगे और उसके पुरुषार्थ के कारण हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग्य करण लब्धि के उपस्थिति में ही वो हमें सम्यक्त की प्राप्ति होगी। तो जब उस सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर हमारा संसार अपने आप ही अर्धपुद्गल परावर्तन बचेगा। लेकिन जहां पर काल द्रव्य का वर्णन आचार्य पूज्यपाद महाराज कर रहे हैं तो वहां पर काल की महिमा दिखाने के लिए और क्योंकि एक जो हम पढ़ते हैं तुलसीदास की पंक्ति कि भय बिन प्रीत न होए गुसाई, तो यदि हम उस मिथ्यात्व के भय को नहीं समझेंगे कि मिथ्यात्व के कारण या अव्रतों के कारण हम कितना संसार में फंसते आ रहे हैं, तो उसके कारण हम तब तक सम्यक्त की ओर अभिमुख नहीं होंगे। तो वहां पर उन्होंने काल का भय दिखाते हुए काल की अपेक्षा कथन करते हुए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा स्टार्टिंग में कि जब सम्यक्त जो कथा का नायक होता है उसकी अपेक्षा ही सारी चर्चा की जाती है। तो चूंकि यहाँ काल की अपेक्षा कथन हो रहा है आचार्य महाराज के द्वारा, तो आचार्य पूज्यपाद ने जो वर्णन किया वो काल को उन्होंने वहां पर प्रधान बना करके कर दिया। तो इसका तात्पर्य यह है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक दूसरी बात ये भी है कि आचार्य वीरसेन महाराज जब धवला आदि ग्रंथों में टीका लिख रहे हैं षटखंडांग की, तो वहां पर उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब आचार्यों के मुझे और 2 वरिष्ठ सम्माननीय जब ऐसी हमें परंपराएं मिलती हैं जहां पर 2 मत दिख रहे हैं या अधिक मत दिख रहे हैं, और चूंकि सभी आचार्य हमारे परम आदरणीय परम पूज्य हैं और उनके ज्ञान पर हम शंका नहीं कर सकते हैं, अतएव उनके सभी वचन हमारे लिए वो मान्य है। यहाँ पर इतना ध्यान अवश्य देना है कि भले ही वो एकदम विपरीत ही धारणा क्यों ना हो, दोनों आचार्यों के मत एकदम विपरीत हो, तो भी हमें चूंकि हमारी बुद्धि इतनी योग्य नहीं है कि हम उस ज्ञान का निर्णय कर सके कि ये सम्यक है कि मिथ्या है, इसलिए हमें दोनों के कथन को मानना है। खैर यहाँ कोई ऐसा सम्यक मिथ्यात्व का प्रसंग नहीं है, दोनों अपेक्षाओं का मात्र है। तो एक जो परिभाषा है सम्यक के होने पर संसार अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है, वो तो हमें पुरुषार्थ की ओर जागृत करता है।
पुरुषार्थ करेंगे तभी उसके योग्य हमारे परिणाम। पुरुषार्थ का मतलब कि अंतरंग में भाव वैसे होने चाहिए। विशुद्धि यूं ही बैठे बैठे नहीं बन जाएगी आपकी। वो कहीं प्रवचन सुन रहे होंगे या कोई पूर्व में प्रवचन देशना सुनी होगी, उसके निमित्त से ही हमारे परिणाम उस रूप परिणत होंगे। नहीं तो अभव्य के भी 4 करण होते रहते हैं और कितनी अनंतों बार भी हो जाए तो उसको सम्यक की प्राप्ति तो नहीं हो सकती है। तो एक बात तो ये अपने को समझने वाली बात है, और इसमें बहुत समय भी हो चुका है। तो अब एक बात और मैं कहूंगा कि देखिए, सम्यक तो सहित यदि नरक जाने की पैरवी हो रही है तो उस नरक जाने का मतलब यह है कि उस नरक जाने का अर्थ यह नहीं है कि नरक श्रेष्ठ हो गया। कहने का तात्पर्य ये कि यदि वो सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन होने के कारण उस जीव को आगामी भव में जो पर्याय मिलेगी वो पर्याय उसको मनुष्य या ऐसी पर्याय होगी जहां वो व्रतों को धारण कर सकेगा, और वो सम्यक चूंकि व्रतों को दिलाने में उसके हेतु बनेगा, इस दृष्टि से उस ज्ञान की वहां पर उस सम्यक की प्रशंसा की गई है। वहां नरक जाने की कोई पैरवी नहीं हो रही है। लेकिन देवों के सुख भोग करके भी यदि मिथ्या तो सहित हम, क्योंकि यदि देवता भी वहां सुख भोगता है तो आप उसका सिद्धांत देखें कर्णानियों की दृष्टि से, तो जिस समय वो अंतिम समय अपनी आयु वहां से खत्म कर रहा होता है और उसको सम्यक की प्राप्ति चूंकि नहीं है, वहां पर मिथ्यात अवस्था सहित है या मिथ्यात उसका होकर के भी छूट गया है, तो वहां पर उसके मन में इतने संकल्प विकल्प परिणाम होते कि वहां से सीधे वो एकेंद्रीय की पर्यायों में भी जा सकता है, कोई इसमें बाधा नहीं है। तो इस प्रकार की जो समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है उसके संदर्भ में तो मैंने कहा कि जब कथन होता है तो उसका हमें ऊपर संदर्भ देखना होता है। सिर्फ हम एक संदर्भ को लेकर के नहीं बैठ सकते हैं कि यही संदर्भ हर जगह त्रैकालिक सत्य हो जाएगा, लेकिन किस अपेक्षा से वहां पर कथन हो रहा है उस बात पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सम्यक दर्शन निश्चित ही सही बात कह रहे हैं हमारे प्रिंस जी की, एकदम चाय बनाने जैसी स्थिति है। लेकिन ये है कि चाय, ये आप एक कहाँ चाय बना रहे हैं, एक ढाबे की चाय बन रही है कि 5 स्टार की चाय बन रही है, इस चाय में अंतर समझना होगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन इस चिंतन को हमें अपने और भी विकसित करना होगा। अभी शास्त्रीय व्यवस्था में समझता हूँ कि जितना आप लोगों ने चर्चा की है उतनी तो मैं कर भी नहीं सकता था उस अवस्था में। तो मैं अपनी बात ये रख रहा हूं। तो देखिए, मिथ्यात्व की जो मंदता हो रही है और बाह्य प्रतीत होने वाले जो निर्मल परिणाम है उस जीव के, वो सम्यक का कभी कभी प्रतिभास भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जितने हम 100 मित्रों को जानते हैं जो हमारे साथ उठते बैठते हैं वो सारे सम्यक दृष्टि हो, रोज मंदिर आते हैं हमारी आपकी तरह, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि सम्यक। खुद ही देखिए आप, जो हम अपना पढ़ते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें भी लिखा है वहां पर कि सम्यक दृष्टि तो वर्तमान में 1-2 ही हो गए और 3-4 तो बिरले ही समझना। मैं जहां तक याद कर रहा हूँ ये पंक्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ही है। तो हम जिन 100 लोगों को देख रहे, तो क्या लोग कितने मंदिर आते हैं भाई? 40 लाख की जैन समाज यदि हम आज के समय में मानते हैं, तो क्या 40 लाख लोगों में हम 400 सम्यक दृष्टि मान लें? तो भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक झूठा साबित होता है वहां पर। तो मानना पड़ेगा। तो बाह्य दिखने वाली प्रवृत्ति क्रिया सिर्फ वहां पे हम उसको कि वो पूजन करता है या ये करता है इसके कारण, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कदापि समझना है कि वो पूजन नहीं करेगा तो हम उसको सम्यक दृष्टि का तमगा लगा देंगे। क्योंकि सम्यक तो है, तो सम्यक जैसे पहली कक्षा में जो बच्चा पास हो जाता है, 2 बेटे हैं किसी के, तो पहला एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है, दूसरा 10वीं में पढ़ रहा है। 10वीं वाले ने अपनी क्लास में टॉप किया, पहली क्लास में पढ़ने वाले ने अपनी क्लास में टॉप किया। तो वहां पर माता पिता इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि पहली जो क्लास में टॉप आया उसके प्रति कम लाड़ दिखाएं। वहां तो ज्यादा लाड़ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा सारा क्रेडिट तो आपने भैया को दे दिया। यदि उसको साइकिल दिला रहे हैं, वहां बाइक दिला रहे हैं 10th वाले को, तो यहाँ उसको भी साइकिल खरीदनी पड़ेगी। तो हमें ये विचार करना है कि जो जिस समय नायक होता है उस समय उसकी भूमिका होती है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे हम कहीं सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। यदि ऐसा होता तो भगवान आदिनाथ को इंद्र क्यों इतनी व्यवस्था करते कि नीला ऐसी नृत्यांगना ढूंढते जिसका एकदम आयु उसी समय क्षय होने वाली, वो अपने अवधि ज्ञान से जान करके कि उसी समय उसका मरण होगा, और उसको देख करके उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई लोग मरते भी है, मैं भी मरूंगा। तो फिर वो यदि वो तो चौथे क्या, वो तो 5वें गुण स्थान में बैठे थे वहां। तो जन्म से ही जो उसमें है 3 ज्ञान के धारी होकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की उनकी यदि आयु होती है, तो निश्चित रूप से वहां पर वो चारित्र देश चारित्र भी धारण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा देश चारित्र धारण करके भी वहां पे क्यों इंद्र को व्यवस्था करनी पड़ी, क्यों उनको निमित्त देने पड़े? क्योंकि वहां वास्तविकता तो यही है कि जब तक महाव्रत नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी समझना आवश्यक है कि सम्यक दर्शन का फल क्या है।
सिर्फ हम उसको सीधे मोक्ष से नहीं जोड़ सकते हैं। सम्यक दर्शन का फल यदि मोक्ष है तो उसके बीच की सीढ़ी क्या है? बीच की सीढ़ी तो रत्नत्रय है, केवल ज्ञान है, शुद्धोपयोग है। वो हम कभी यहाँ पर इतने चीजों को बारीकी से देखना होगा कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत स्पीड में काम करने के चक्कर में पता चला हम सम्यक दर्शन को ही भूल गए और फिर वहां पे न तो चारित्र मिलना है तो भगत भूत की लंगोटी वाली स्थिति ना होगी, कुछ भी मिले ही नहीं हमें। तो इन चीजों को बहुत, और ज्ञान यदि चारित्र है तो ज्ञान चारित्र को निश्चित रूप से समझना होगा कि यदि सम्यक दर्शन को पहले नाम लिया, एक तर्क समझे यदि हम कि यदि सम्यक ही सब कुछ होता तो आचार्य समंत भद्र महाराज सबसे अंतिम अध्याय लिखते ना, ये सल्लेखना की चर्चा क्यों अंत में कर रहे हैं, वो क्यों सम्यक को पहले डिस्कस कर रहे हैं? इस पर बहुत, क्योंकि अभी हमने मान लीजिए वहां तक अध्ययन नहीं किया है या अध्ययन करने के बाद हमारी दृष्टि वहां नहीं जा पा रही है, तो इन चीजों पर हमें बड़ी गहनता से विचार करना है। और जो निर्मोहो नैव मोहमान की जो चर्चा हो रही है, बहुत जबरदस्त आपने श्लोक पकड़ा है, सभी वक्ताओं ने उस पर बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन वहां ये समझना है कि वो उस मुनि की चर्चा हो रही है जो वहां पर द्रव्य लिंग को धारण किए हुए भावलिंगी मुनि की अपेक्षा नहीं हो रही है। यदि सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह छप्पोक्षम कोप शांत सूत्र हम देखें वहां तत्वार्थ सूत्र का, तो उसमें ये कह रहे हैं कि भाई सम्यक दृष्टि से ज्यादा किसके कर्मों की निर्जरा करा रहे हैं? मुनिराज की करा रहे हैं। तो वहां द्रव्यलिंगी मुनिराज की नहीं हो रही है चर्चा, वहां पर भावलिंगी साधु की हो रही है। तो इसीलिए इन तथ्यों को भी हमें अपने मस्तिष्क में रखना है। और बहुत सारी चर्चाएं हैं, यदि सम्यक की इतनी ही महिमा मंडित होती और मातंग का जो उदाहरण दिया है तो उसको समझना है कि यदि हम देखें अपने शास्त्रों में चरणानियों की चर्चा करें, बाकी किसी ग्रंथ की चर्चा नहीं करते हैं, स्वयं समंत भद्र महाराज क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर यदि उसको दीक्षा देंगे आप मातंग को, तो कौन सी दीक्षा दे सकते हैं? निश्चित ये क्षुल्लक दीक्षा से ज्यादा नहीं दे सकते। क्षुल्लक दीक्षा दे रहे हैं तो 5वां गुणस्थान ही बन रहा है, 5वां गुणस्थान बन रहा है तो वहीं से मुक्ति करा दे, फिर बाकी के छठे आदि से 14वें गुणस्थान तक की कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। तो वहां ठीक है, वहां तक का जो कथन है भाई, वो जिस स्टेज से जो एकदम गरीब है और वो यदि 1 करोड़ रुपए कमाता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई अरबपति है और वो अपनी संपत्ति को 1 करोड़ कर देता है तो उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। तो ये बात बहुत समझने की है। और जहां तक रही चारित्र की बात, तो वहां आचार्यों ने ये भी कथन किया कि अष्ट प्रवचन मातृका प्रमाण से ही आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इतने प्रपंच उसको ये भी नहीं समझ में आएगा कि भाई मेरे ये 8 कर्म, ये 7 कर्मों का उपशम हो गया इस गुण स्थान में, नहीं अब 6 हो गया और 6 उपशम हो गया, तो इतना बुद्धिमान नहीं होने उसकी आवश्यकता है। लेकिन इतना ज्ञान हो कि वो चारित्र को निश्चित ही श्रद्धा पूर्वक धारण करे, प्लस उसका पालन भी करे। बिना पालन किए तो कम से कम जब भगवान ही नहीं जा पाए तो कम से कम इनको हम नहीं भेज सकते। और जो बात हो रही है कि सम्यक दर्शन को ही यदि हम इस तरीके से समझेंगे तो सम्यक दर्शन की मुझे लगता है ये परिभाषा सम्यक दर्शनाभास में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? रित्य ज्ञानानंद मुक्ति, जो अन्य जगहों पर जो मान्यता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, मतलब सिर्फ ज्ञान ही कार्यकारी है, उससे ही हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वहां ये समझना आवश्यक है कि क्या हम ऐसा तो नहीं कि हम कहीं अपनी दर्शन की बात करते करते उनके दर्शन में चले गए हैं। तो किसी ज्ञान की या किसी तत्व की चर्चा तब तक ही कार्यकारी है जब हम सिर्फ एक लिमिटेड वे में उसकी बात कर रहे हैं। यदि सिर्फ सम्यक की ही बात करनी थी तो 148 प्रकृतियां बनाने की आचार्यों को कोई आवश्यकता नहीं थी। एक सम्यक प्रकृति से ही सिर्फ काम चल जाता है। 147 प्रकृतियों को बंद विशुद्धि बंदोदय सत्वाधिकार गौमठ सार लिखने की कोई वहां पर आवश्यकता नहीं थी। और बहुत सारी बातें भागचंद जी साहब ने, आदरणीय दीपक जी ने कही, बहुत ही अच्छी बातें रखी और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा ज्ञान लाभ हो सका और हम सभी निश्चित अपने जीवन में कुछ चारित्र भी धारण करने की प्रवृत्ति करते रहें। सम्यक दर्शन तो निश्चित ही हमें करना ही करना है और हो भी रहा है। क्या है वस्तुस्थिति वो बाद में हमें सब समझ में आएगा, लेकिन अपने अंतरंग में परिणाम इतने निर्मल रखें कि कम से कम हम अपनी आत्मा के कल्याण करने में कुछ आगे अग्रसर हो सके। आप सभी ने मुझे ये सुअवसर दिया और मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जिनेन्द्र। आदरणीय प्रिंस जी, प्रिंस जी। हाँ अनिल जी भाई साहब। हाँ, अब आप संभाले, मैंने अपनी बात खत्म कर ली है। हेलो। अनिल हाँ, जी भाई मेरी आवाज आ रही है प्रिंस जी? हाँ बिल्कुल। सभी हम के बीच में जी के बोलना चाहूँ मैं। हमारे
संगोष्ठी की है। आप राजस्थान सरकार के राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हैं और महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। प्राचार्य अरुण कुमार जी शास्त्री, आप हैं अखिल भारतीय श्री दिगंबर विद्वत परिषद के आप अध्यक्ष पद पर हैं और आचार्य श्री श्रमण संस्कृत संस्थान संगने जयपुर, आप वहाँ के प्राचार्य भी हैं और आप प्रारंभ में शिक्षा गुरुकुल से हुई है आपकी श्री, और उसके बाद श्री बाद महाविद्यालय से आपने शास्त्री एवं आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसके बाद ब्यावर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय शासकीय सेवाएं आपने प्राचार्य के पद पर रहते हुए आपने दी हैं और वर्तमान में प्राचार्य पद पर आप श्री श्रमण संस्कृति संस्थान जो जयपुर में है वहाँ आप सहर्ष सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और ब्यावर के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं आप और जैन सिद्धांत के महर्षि हैं आप, आत्मवेत्ता हैं। आपका जीवन सभी के लिए प्रेरणा के रूप में है और आपका जीवन संयमी है, सरल है और आप सरल स्वभावी हैं। इस प्रकार से ये अध्यक्ष की विशेषताएं थी और अभी हमारे बीच में 9:40 उपस्थित रहे हैं और वो नेट न आने के कारण से वो हम सभी के बीच में उपस्थित नहीं है और उन्होंने अभी मुझे फोन पर ही बताया है हमारी शुभकामनाएं हैं और विशेष चर्चा चल रही थी रत्नगंज साहब प्रचार में और सम्य दर्शन क्या गया है, ऐसी उनकी बहुत ही सुंदर भावना थी और इस प्रकार से आप सभी भक्ताओं ने और संचालन भक्ताओं ने बहुत सुना है और ये मैं अध्यक्ष महोदय तरफ से बोलता हूँ क्योंकि वो उपस्थित नहीं है, वो बोलते तो बहुत ही अच्छा रहता। और अभी यहाँ सभी वक्ताओं ने अच्छा ही बोला है और संचालन किया, ने बहुत ही सुंदर संचालन किया, समर्थ भी उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, विशेषज्ञ विद्वान और जो वक्तागण थे सभी ने सहर्ष स्वीकृति दी, की स्वीकृति प्रदान की और मैं आशा करता हूँ कि आगामी अनेक गोष्ठियां होंगी उनमें भी हमें सहर्ष स्वीकृति मिलेगी, ऐसे भावना करता हूँ। वर्ल्ड ज्ञान पाठशाला का जो उद्देश्य है वह आत्मानुभूति और तत्व प्रचार है और आगामी जो अपनी संगोष्ठी होगी वह 15 तारीख को रखी गई है, 15 अगस्त को है। वह उस गोष्ठी में भी आप सभी लोग सम्मिलित हों ऐसी भावना है और अब मुख्य रूप में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस गोष्ठी की समापन की घोषणा करता हूं और आगे के लिए प्रिंस जी जैन, पंडित प्रिंस जी जैन, मेरी आवाज सुन रहे हैं भाई? हाँ, अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस सभा को भी समाप्त करते हैं। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन।